जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं संध्या वेला शुक्राना 22 जुलाई को 8:15 पे गुरु जी के श्रीचरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी, मेरा ये शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने चरण शरण में थोड़ी-सी जगह दीजिएगा प्रभु जी। अपनी कृपा करिएगा, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहिएगा। संगत जी, आज एक बड़ा ही प्यारा-सा शब्द सुना और प्रभु जी जैसे कहते हैं कि अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलो और प्रभु पे विश्वास रखो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, शुक्राना में अपनी हर टाइम प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स में ही लगे रहते हैं एंड जब तक हम उन प्रॉब्लम्स को भुलाकर और उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे लिए लाइफ को चलाना बहुत ही मुश्किल होता रहेगा और हम अपनी जर्नी पे आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे। तो संगत जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी परेशानियों से तो हर समय जूझते ही रहते हैं क्योंकि दे आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ लाइफ। कभी सुख, कभी दुःख तो आता ही रहता है। तो मोस्टली जब हम अरदास करते हैं प्रभु जी से तो हम यही माँगते रहते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के आगे कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर जी मुझे ये बीमारी हो गई है, इसको भी ठीक कर देना, उसको भी ठीक कर देना, उसको भी ठीक कर देना, सब, सब, सब ठीक कर देना। जैसे उस डॉक्टर को तो कुछ पता नहीं होता है रिपोर्ट्स देख के। तो संगत जी, हमारे डॉक्टर को, हमारे गुरुजी महाराज को हमारा सब पता है, हमारा अंदर, हमारा बाहर और उन्हें हमें क्या कष्ट देना है और क्या नहीं देना है और कितने कष्ट काटने हैं, वो सब पता है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे हम प्रभु जी महाराज जी को आईना दिखा रहे हैं कि और उनको बोल रहे हैं कि आपने जो मुझे दिया वो काफ़ी नहीं। तो क्या हमारे गुरुजी हमें नहीं जानते? वो नहीं जानते कि उन्होंने अपने बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना है? तो संगत जी, जिसके हाथ में डोर थमाई है, तो उस पे विश्वास भी रखिए कि वो ज़रूर, ज़रूर आपके सभी कष्ट दूर करेगा और हमें जो सोच की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग अपने कष्ट कटवाने के लिए खुद क्या करते हैं, हमें सिर्फ़ प्रभु जी के हवाले ही मतलब ये नहीं करना, उन पे ही नहीं सब कुछ थोप देना। जैसे कि हम डॉक्टर को अगर सुनाते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, तो डॉक्टर भी तो कुछ हमें बोलता है ना करने के लिए कि ओके ठीक है, आप सैर करिए, आप ये खाइए, ऐसा करिए, दवाई टाइम से लीजिए। तो कर्म तो हमें काटना पड़ता है ना संगत जी। तो इसी तरह से गुरुजी महाराज भी कहते हैं कि मैं कष्ट तो काट रहा हूँ, लेकिन जो उपाय तुझे करने के लिए कहता हूँ, वो तो किया कर। तो प्रभु जी कहते हैं, ये जो भगवान ने ये जो खेत रूपी शरीर दिया है ना, जो बो रहे हैं हम, हमें वही काटना है। मतलब कि हमारे जो कर्माज़ हैं, हमने जो बोए हैं वो तो हमें काटने ही हैं। प्रभु जी उसको कम कर सकते हैं, ख़त्म तो 100% नहीं हो सकते संगत जी, क्योंकि यही ज़िंदगी है। यही हमारे कर्म बनाते हैं और यही हम जो है करने इस दुनिया में आए हैं। जैसे गीता पाठ में लिखा है कि दिस बॉडी इज़ द डूअर एंड वी आर द नोअर। हम जो सोल हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो बैठी हुई सोल है, वी आर द डूअर, हम कर्म करने आए हैं और उसी डूअर के साथ एक जो परम परमात्मा सुप्रीम लॉर्ड है, वो भी हमारे मस्तिष्क में ही हमारे संग रहते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। ही इज़ द नोअर, उनको हर चीज़ भली-भांति पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या चल रहे हैं। उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं और हमें ये जो शरीर दिया है ना डूअर, वो इसलिए दिया है कि हमें सोच देने के बाद एक अच्छा दिमाग और एक बुरा दिमाग दे दिया कि तुम फैसला करो कि तुम अच्छाई के साथ चलोगे कि बुराई के साथ चलोगे। तो प्रभु जी कहते हैं, कर्म तो हमारे अपने ही बनाए हुए हैं ना, हम प्रभु को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। हम सिर्फ़ अरदास कर सकते हैं कि प्रभु जी हमारे कष्ट काट दीजिएगा और वो भी हमें गिनाने नहीं है प्रभु को हमारे क्या कष्ट हैं, क्या नहीं हैं। जब हमने डोरी भगवान जी के हाथ छोड़ दी है, तो हमने उन पे भरोसा भी रखना है और उनकी साथ जो प्रभु जी के बताए गए, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि शब्द गाया करो,
तो धीरे-धीरे ऐसे शब्द गाइए, ऐसे गीत गाइए जो जिससे क्या होता है हमारे कष्ट धीरे-धीरे कटते हैं। ये दिखाते हैं कि हमें प्रभु पे कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम भाव है। जैसे आज त्रयोदशी का व्रत है और हालाँकि हमारे प्रभु जी कहते हैं कि व्रत मत रखा करो। लेकिन मैं गुरुजी महाराज जी के त्रयोदशी के फ़ास्ट भी रखती हूँ और सोमवार के व्रत भी रख रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी नहीं चाहते कि व्रत रखें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी का बर्थडे होता है ना और वो पर्सन कहता है कि नहीं-नहीं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसे एकदम से सरप्राइज़ गिफ्ट मिल जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है कि एटलीस्ट ये मेरे बारे में सोचता है और मुझे ये गिफ्ट देता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी महाराज तो मना करते ही हैं कि नहीं बच्चे तुझे नहीं चाहिए, तुम भूखे मत रहो, तुम ये मत करो। लेकिन ये तो मेरी श्रद्धा है ना कि मैं प्रभु को अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी, आपके लिए मैं ये व्रत अर्पित करना चाहती हूँ प्रभु, मेरे व्रत स्वीकार कर लीजिए और अपनी नुमानीति को अपने श्री चरण कमलों में थोड़ी-सी जगह दे दीजिएगा। तो संगत जी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कि हमारे जीवन के कष्ट काटने के लिए बनाए गए हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तुम शब्द सुनते हो तो अगर तुम्हें समझ नहीं भी आते क्योंकि बहुत सारी हमारी संगत जी हैं जिनको शब्द जो है वो पंजाबी में समझ में नहीं आते और वो लोग इसलिए उसको सुनते नहीं हैं बिकॉज़ उनका इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन यकीन मानिए ये शब्द बहुत ही मीठे हैं और बहुत ही प्यार से हमारे कष्ट काटते हैं। तो जब हम कोई भी तकलीफ़ में हैं, तो हमें क्या करना है, ये शब्द विचार सुनने हैं और उससे अपने कष्ट कटवाने हैं, चाहे हमें समझ आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो आप कोशिश करके उसका ट्रांसक्रिप्ट ढूँढ सकते हैं, उनका भावार्थ ढूँढ सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस शब्द का क्या मतलब है। तो चलिए एक छोटा-सा शब्द लेते हैं सबके कष्ट कटवाने के लिए और मैं कोशिश करूँगी अगर उसकी एक्सप्लेनेशन कर पाई तो। गुरुजी महाराज अपनी कृपा करेंगे तो ज़रूर, ज़रूर हो जाएगा और प्रभु जी अपनी कृपा से सब संगत के कष्ट कटवा दीजिएगा। अपनी कृपा करिएगा, अपना मेहर करिएगा कि किसी के ऊपर कोई कष्ट ना रहे। आपकी सब संगत, सब परिवार, सब देशवासी सब खुश रहें और आपकी शरण में रहें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। धीर धरि बैसु हरिजन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे जन की पैज रखी कर तारे बादशाह शाह सब बस कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने निर्भउ होई बजू भगवाना सात संगति मिलके नुदाना सात संगति मिलके नुदाना सरनी पैर प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी नानक ओट पकरी सब स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिन संगत को ये वर्ड समझ में नहीं आते, उनके लिए मैं इसको थोड़ा-सा छोटा-सा शब्द लिया है मैंने कष्ट कटवाने वाला और इसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे ताकि सब संगत जो है उसकी वर्डिंग्स को समझ सके और समझ सके कि क्यों शब्द सुनना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। शब्द की पहली 2 लाइनें कहती हैं, थिरुधरि वैसु हरि जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। अब स्थिर घर में बैठो, गुरु के घर बैठो, अपने घर बैठो, अपने हृदय में बैठो, संगत में बैठो और बाहर ना भटको। तो इन 2 लाइन्स का ये मतलब है, "धीरि धरु वैसु हरिजन प्यारे" कि अब बैठ जाओ, अब थम जाओ, अब बैठ के अपने भीतर खुद को देखो, तुम अपने आप को निहारो, तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, जानो और गहरे उतरो, अपने हृदय में उतरो, संगत में रहो और प्रभु की बातें करो, तो संगत को जानो और प्रभु की कृपा में आगे अग्रसर हो। नेक्स्ट लाइन है,
दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जान की पेज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। तो इसका मतलब है दुष्ट, दुष्ट यानी कि हमारी इंद्रियां। अब इसके दो भाव आते हैं। दुष्ट दूत एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिमंस को भी कहा गया है। तो किसी भी तरह के जो राक्षस हमारी ज़िंदगी में आते हैं या बुरे लोग आते हैं, उनको प्रभु खुद ही हैंडल कर लेते हैं। और दूसरी तरफ से दुष्ट और दूत जो है, अगर हम देखें तो इसको गहराई से सोचें तो ये हमारी इंद्रियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया के लिए भी यूज़ हुआ है। और दूत रस, गंध, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ हुआ है। तो प्रभु जी कहते हैं कि मैंने तेरी सब इच्छाएँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सबको ख़त्म किया। तेरे रस जिनमें तू रहती थी, जिनमें तुझको गंध आती थी, जो दुनियावी चीज़ें थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, उन सबको मैंने ख़त्म कर दिया है। अंदर और बाहर सब परमात्मा ने मार दिए हैं। इतनी हमारे अंदर की क्लींजिंग कर दी है, हमारे अंदर से सब बुराइयों को वो ख़त्म कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा करके जन की पैज रखी करतारे, हमारी लाज रखी है जन में। करतार ने हमारी लाज रखी है, अपने श्री चरण कमलों में हमें लगा के हमें एक अच्छा इंसान बनने के काबिल बनाया है। नेक्स्ट लाइन बोलती है, बादशाह शाह सब बस करी दीन ने, अमृत नाम महारस पीने। बादशाह और शाह हमारे बस में कर दिए इस परमात्मा ने। उन जब हम किसी के पास जाते भी हैं, चाहे वो कितनी बड़ी उपाधि का इंसान क्यों ना हो, प्रभु ने उनको भी हमारे बस कर दिया है। और वो भी हमारी बात सुनने लगे हैं। अभी आपको 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। मैं अपनी गाड़ी से आ रही थी और रास्ते में एकदम से पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, साइड पे करवाई। और एक मिनिस्टर की गाड़ी मेरे गाड़ी के साथ से गुजरी और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे हाथ जोड़ के विश किया। देन आई ऑल्सो विश्ड हिम। तो मुझे लगा, गुरु जी महाराज आप कितना स्पेशल फील कराते हो। तो देखिए, बादशाह और शाह हमें सब बस में करवा दिए प्रभु जी ने, परमात्मा ने खुद ही कर दिए हैं हमारे बस में सबको। और यहाँ पे अगर हम अंदरूनी भाव में देखें तो बादशाह मन को भी कहा गया है और शाह इंद्रियों को भी कहा गया है, कि हमने अपने मन को और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। सो महारस अमृत हमें पीना है। और ये करके जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, तो हमें महारस अमृत रस पीना है प्रभु का। प्रभु जी की शरण में बैठ के, उनकी कृपा में बैठ के अंतर ध्यान होके मेडिटेट करना है, उनको और भीतर से जानना है। हमें सिर्फ प्रभु के शरण में मांगने के लिए नहीं आए हैं हम। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु जी के पास चले जाओगे तो तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। दैट इज़ जस्ट, कहते हैं ना, जैसे एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये बस एक प्रभु को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक ज़रिया है, कि प्रभु अपनी तरफ आकर्षित करते हैं संगत को। और जब एक दफ़ा संगत आ जाती है तो वो खुद बोलती है कि प्रभु जी, मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना घर चाहिए, ना बार चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तो जब संगत को ये समझ में आ जाए कि बेसिकली उसको गुरु चाहिए क्यों, तो खुद ब खुद हमारे अंदर की भावनाएँ जो हैं, वो प्रभु के शरण में जुड़ जाती हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि महारस पियो, अमृत रस पियो। नेक्स्ट लाइन कहती है, निर्भउ होई भजु भगवाना, कि निर्भय होके, बिना किसी डर के भगवान का नाम जपो, भजन करो, और जो हो सके तो दान करो। साध संगति मिली कीने दाना, कीनो दाना, कि जब तुम्हें साध संगति मिलती है, तुम दान करो, तुम प्रभु के नाम का प्रस्तार करो, लोगों को बताओ, और अपनी साथ संगति के अंदर नाम जप करो, जाप करो, और जितना हो सके गरीबों को दान दक्षिणा दो। जो लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं उनकी मदद करो, संगति की मदद करो। सो निर्भय हो जाओ, मतलब निर्बैर, निर्बैर और निर्भय। निर्बैर हो गया, किसी से बैर मत रखो, किसी से भी दुष्टता का व्यवहार मत करो, बुरा मत कहो, बुरा मत करो, ना ही बुरा सोचो। और निर्भय हो जाओ, बिना डर के, बिना किसी भय के हो जाओ, और प्रभु जी की शरण में अपने कदम आगे बढ़ाओ। सरनी पैर प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी।
इसका मतलब है अंतर्यामी प्रभु की शरण में रहा करो, प्रभु जी की शरण में रहा करो और नाम जप करके उनकी ही शरण में रहा करो, उनको ही सब कुछ अर्पित कर दो। नाम जप करते रहो, प्रभु जी का सिमरन करो, प्रभु जी का नाम जप करो, उनके हर टाइम हमें प्रभु जी की स्तुति में रहना है। जब कभी भी प्रभु जी हमें छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी नंबर्स के रूप में, तो आपको मंत्र जाप अपने मन में 1 मिनट तक कम से कम कर लेना है। कभी भी नंबर्स हमें फ़ोन पे फ्लैश होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं नंबर्स की, तो हमेशा मंत्र जाप करिए, प्रभु का सिमरन करते रहिए। और जो इंसान प्रभु के सिमरन में प्रभु से जुड़ जाता है, लीन हो जाता है, प्रभु जी खुद ब खुद उसके कष्ट काट देते हैं। प्रभु जी की कृपा सिर्फ माँगने और माँगने से नहीं मिलती। प्रभु जी पे विश्वास रखिए, उनके हाथ में अपनी डोर छोड़ दीजिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा संगत जी कि हमारे प्रभु जी बहुत इम्तिहान भी लेते हैं। जब आप प्रभु जी पे विश्वास करते हैं ना, तो प्रभु जी आप ये भी देखेंगे कि वो विश्वास आपका टूटता है, क्या आपने उसका कोई सब्स्टिट्यूट रख रखा है उस काम का कि नहीं? और या फिर प्रभु जी के वाक़ई हाथों में सब कुछ सौंप दिए। तो बहुत प्यार से, बहुत विश्वास से हमारे प्रभु जी पे अपनी प्रेम की डोरियाँ छोड़िए और उन पे पूर्णतः विश्वास करिए, उनके चरणों में सब कुछ अर्पित करिए। जब बुरा होता भी है ना, तो प्रभु जी को बोलिए शुकराना तेरा ईश्वर कि तूने मुझे आज ये दिन दिखाया कि मैं तुझसे और अच्छे से जुड़ पाया। क्योंकि जब हमारे पे कोई विपदा आती है, जब हमारे पे कोई कष्ट आता है, तो हमारा हृदय पूरी तरह से जुड़ जाता है। और जहाँ पे खुशी होती है, तब हम थोड़े रिलैक्स माइंडेड होते हैं, हम प्रभु जी से खुशी-खुशी बात करते हैं, लेकिन हृदय से पूरी तरह से अटैच नहीं हो पाते। इसलिए माँगिए, प्रभु से माँगिए, प्रभु कि मुझे वो दिन दिखा कि मैं दुःख में तुझे याद करूँ, ताकि उस दुःख में से भी मैं सुख ले पाऊँ। शुकराना, शुकराना करिए अपने प्रभु का, हर समय शुकराना करिए कि उन्होंने हमें इतने काबिल समझा, कि हमें अपनी संगत बनाया, अपने प्रेम में रखा। नहीं तो संगत जी, बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो अभी भी कौन प्रभु है, कौन ईश्वर है, क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है, कुछ नहीं समझते। और जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से तो मुझे लगा था कि मुझे आज पता लगा है कि मेरे गुरुजी क्या है और सच्चाई क्या है। तो ये सब संगत सब लोगों को क्यों ना पता लग जाए। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, ये इतना आसान नहीं, प्रभु जी जिसको जोड़ना चाहते हैं बस उसी को जोड़ते हैं अपने साथ। तो अपने को भाग्यशाली समझिए कि हमारे प्रभु ने खुद हमारा हाथ थामा, हमें अपनी शरण में लिया है। तो प्रभु जी अपनी कृपा हमेशा करिएगा और अपनी शरण में हमेशा हमें अग्रसर करिएगा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें समझाते रहिएगा और हमें तरीका बताते रहिएगा प्रभु जी कि आपकी शरण में हम कैसे अग्रसर होते रहें और एक दिन ऐसा आए कि जब हम ये दुनिया छोड़ के जाएँ प्रभु, तो आपके चरणों में ही समा जाएँ और आप हमें खुद लेने आएँ। शुकराना, शुकराना, अनंतम, अनंतम शुकराना मेरे प्रभु जी महाराज जी का अपनी कृपा हम सब पे बरसाने के लिए, संगत पे बरसाने के लिए, हम सब परिवारजन पे बरसाने के लिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम दूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना विपिन गुरु जी, अंकल, सौम्या अनंतम आंटी जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 23 जुलाई है और रात के 8:16 हुए हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज। मैंने
लास्ट संडे से पहले संडे मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जो मेरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जितने भी पहले सत्संग थे वो तो सब साथ के साथ हो गए, पर शायद इसमें भी गुरु जी महाराज की कोई मेहर है, उन्होंने जब करवाना होगा वो करवा लेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। उस शुक्राना सत्संग में मैंने गुरु जी को बोला था कि एक अरदास करी थी कि गुरु जी की जो नातिन है, गुरु जी की बेटी है दुबई में, उसकी एक जॉब लगी थी, और मैंने बताया था कि ऑनर आंटी हैं जो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और थोड़ी सी ऐसे ही थी, और उन्होंने केस भी डाल दिया था बच्चों के ऊपर, और 1 महीना बेटी ने काम किया था और सैलरी भी नहीं दी थी, और उसने पुलिस को भी बुला लिया, जबकि गलती सारी उनकी थी, बेटी की कोई गलती नहीं थी, और गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाए थे और कष्ट कटवाया था। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप अपनी बेटी की कम से कम सैलरी तो दिलवा दीजिए, उसने अपनी बड़ी मेहनत की है। तो वो भी 4-5 दिन पहले गुरुजी ने उसकी 20 डेज की सैलरी भी दिलवा दी। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देर ज़रूर हो जाती है, लेट हो जाता है, लेकिन जब मेरे गुरुजी महाराज ने हमें सही टाइम पे देना है तो देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम भी सब्र से बैठे रहे गुरुजी। और गुरुजी ने फिर उसकी एक जगह पे जॉब लगवाई, जो वहाँ पे भी उसको पसंद नहीं आई, और अब भी उसने परसों लास्ट तीसरी जॉब चेंज कर ली फिर से गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे फिर से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब उसको जहाँ आपको अच्छा लगता है गुरुपा, कि उसके लिए कौन सी जॉब सही है, कहाँ सही है, कौन से लोगों में रहना चाहिए, तो गुरुजी ये सब आप देखना गुरुपा। आप तो सुनते हो गुरुपा शुक्राना सत्संग में, तो गुरुजी आप अपनी बेटी पे कृपा करना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने अपनी नाती का को भी पीआर कर दिया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना कर चुकी हूँ इस चीज़ का, लेकिन जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और कल ट्यूसडे को, आज वेडनेसडे है, और कल 22 तारीख ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड ने गुरुजी बालाजी मंदिर में और गुरुजी को अरदास की थी कि बेटा पीआर हो जाएगा, तो हम एक कड़ा प्रसाद बांटेंगे बालाजी मंदिर में, शायद 5.25 किलो या कुछ ऐसा। तो फिर गुरुजी ने वो भी कल बनवाया, क्योंकि गुरुजी की कृपा के बगैर तो हो नहीं सकता था, क्योंकि लास्ट ट्यूसडे भी हम सोचते रहे तो नहीं हुआ था, लेकिन कल गुरुजी ने वो भी संपन्न करवा दिया गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और हम गुरुजी की कृपा से प्रसाद बांट के आए, और बालाजी महाराज को भी शुक्राना किया, उनको भी, उनके भी दर्शन किए। तो मेरे गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना, हमने सब भी भगवान जी को, काली माता को, खाटू श्याम जी को, नवग्रह को, शिव जी को, और बजरंग बली को, बालाजी महाराज को, प्रेत सरकार को, सब जगह पे कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया। तो मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरुपाद क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ है। और मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी आप मेरे साथ चलिए, तो गुरु जी 777 में की ब्लेसिंग के साथ हमेशा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत दिनों से मेरे को सत्संग सुनवा रहे थे, कैंसर के, पेट में पनप रही एक बड़ी गंभीर बीमारी के बारे में, तो कुछ सत्संग मैंने सुने और कुछ नहीं सुने, और मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी। और गुरुजी ने तो बहुत टाइम से मेरे को बोला हुआ था कि तेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, तू संभल के चल। गुरुजी ने चावल चीनी मना किया था, वो भी मेरे से नहीं हो पाए, वो भी नहीं छूट पाए। और मेरा वज़न भी बढ़ रहा था, और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि आज से 8 तारीख की बात है, 7 तारीख का गुरुजी का जन्मदिन था, तो गुरुजी ने घर पे सत्संग करवाया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। 8 तारीख मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जो 1.5 मंथ से मेरे पीरियड रुके हुए थे, और एकदम से 8 को या 9 तारीख को मेरे को पीरियड्स आ जाते हैं, और मतलब बहुत कम होते हैं,
लेकिन एकदम से अभी तक भी, मतलब कल 22 थी तो कल मेरे वो पीरियड्स ठीक हुए हैं। और वो भी इसलिए कि जैसे पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे थे तो किसी ने बोला कि, हमने डॉक्टर को दिखाया गायना को, तो उन्होंने बोला कि एक टीवीएस नाम करके एक अल्ट्रासाउंड होता है इनर में, तो वो अल्ट्रासाउंड करवाना था। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरे को 2-3 असिस्ट 1.5 या 4 ऐसा कुछ करके थी। और उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी बताई गायना ने, कि डॉक्टर ने कि जो मेरी यूट्रस की वॉल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। तो उन्होंने कुछ खतरा बताया है मेरे को। तो उन्होंने बोला कि शायद आप एक बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है, कि आप वो करवा लीजिए, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कोई गंभीर प्रॉब्लम ना हो। तो फिर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कोई अच्छी सी गायना डॉक्टर बताइए। तो गुरुजी ने करनाल में एक गायना डॉक्टर है, तो वो बताई। और वो जब हमें सजेस्ट किया उन्होंने, हमारे दिमाग में डाला, तो मुझे याद आया कि गुरुजी की नातिन जब आज वो 26 साल की है, तो उसी डॉक्टर के हाथों से उसकी डिलीवरी हुई थी। और फिर बेटा हुआ था जब वो अभी 22 साल का है, तो उसकी डिलीवरी भी उसी डॉक्टर ने की थी। तो सोमवार को क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जितनी बार वॉशरूम जाती थी उतनी बार ही इतने बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते थे, और टांगों में दर्द, बहुत दिक्कत थी। तो गुरुजी ने मंडे को मेरे को भेजा करनाल, और मैं गुरुजी की कृपा से ही वो बायोप्सी हुई। और यहाँ पे बायोप्सी पूछा जो उस डॉक्टर से जिसने टीवीएस का अल्ट्रासाउंड किया था, तो उन्होंने बताया था कि कम से कम 10,000 का खर्चा है उस टेस्ट पे। तो जब हम करनाल गए तो हमने उनसे पूछा, तो जैसे उन्होंने सारे मेरे टेस्ट चेक किए और उसके बाद उन्होंने बोला कि बायोप्सी होएगी, तो मैंने उनसे, फिर मैं बाहर आ गई जब टेस्ट होने के बाद। तो मैंने नहीं, जब मैंने सारा उनको बताया तो उसके बाद जैसे मैं बाहर आई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनसे प्राइस तो पूछो। तो मैं दोबारा अंदर रूम में जाके मैंने प्राइस पूछा, तो उन्होंने मेरे को उस बायोप्सी का 4,000, 4,500 या 5,000, ऐसा ऐसे में डन हो गया। तो कहाँ 10,000 था, और मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आप देख लेना गुरुजी हमारे हिसाब से। तो अनंतम शुक्राना उसके लिए भी। और फिर उन्होंने मेरे को एडमिट किया, और उन्होंने मुझको बेहोश करके, और मैं लगातार गुरुजी का जाप मंत्र करती रही, सत्संग सुनती रही, और उन्होंने बायोप्सी की। अब भी गुरुजी की कृपा से शायद मंडे से पहले पहले सैटरडे संडे या मंडे को रिपोर्ट आ जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने गुरु जी को अरदास की हुई है, गुरु जी जो आपको मेरे लिए ठीक लगता है, कि आपको लगता है कि नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जो आपको सही लगता है गुरुपा, आप वो रिपोर्ट, और मैं उसको हंस के एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि वो मेरे गुरु जी महाराज की दया होगी, या जो भी होगा। तो मुझे पूरा यकीन है, या मेरे घर के हैं या दोस्त हैं तो वो सब यही बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, हमारी भाग दौड़ आपके हाथ में है गुरु जी, सारी कृपा आपकी है। तो गुरु जी आप जैसा रखेंगे वैसा रह लेंगे गुरु जी, आपको जैसा ठीक लगेगा। और अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक आज गुरु जी बड़े दिनों से बोले जा रहे हैं कि शुक्राना करना तूने बंद कर दिया है, सिमरन करना तूने बंद कर दिया है। तो गुरु जी आपकी बेटी आपके सामने बैठी है गुरुपा, मैं अरदास करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है मेरे गुरु जी महाराज, ना तो मैं आपके पास ज़्यादा देर बैठ पाती हूँ गुरु जी, ना मैं अमृत वेला संभाल पा रही हूँ गुरु जी, ना मैं आपका सिमरन कर पा रही हूँ गुरुपा, और ना ही मैं आपका शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ गुरु जी। आपकी दया से पहले मैं डेली शुक्राना सत्संग कर लेती थी, दिल से करती थी गुरु जी, अब तो पता नहीं क्या हो गया गुरु जी। अब भी आपने बार बार बोल के कि तू तो शुक्राना करना भूल गई है, तेरे काम रुके पड़े हैं। अभी भी गुरु जी का एक मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, और तेरा बहुत बड़ा काम है जो रुका हुआ है शुक्राने की वजह से। तो गुरुपा मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि आपको बार बार अपनी बेटी को बोलना पड़ता है, और मैं फिर शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुपा। लेकिन दिल में तो 24 घंटे में आपका शुक्राना करती हूँ कि सब कुछ आपकी कृपा है गुरुपा, सब काम बन रहे हैं आपकी कृपा से गुरु महाराज। हम बहुत
बहुत स्वस्थ हैं, हम बहुत खुश हैं मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि आप हमारे साथ हो। आपकी दया, हमेशा दया का हाथ हमारे सिर पर है मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। जिस हाल में रखोगे गुरुपा उसी हाल में रहेंगे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि दान शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो करते हो हमारे लिए वही अच्छा है गुरुपा। और गुरुजी, एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर आप से गुरुजी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं कि अपने पितरों से माफ़ी मांग, कि मैंने अबॉर्शन करवाए। लेकिन गुरुजी, मैं सच में बोलती हूँ, मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं बहुत नादान थी गुरु महाराज। मुझे कुछ भी अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान नहीं था गुरुपाल। ना तो किसी ने गाइड किया गुरु महाराज, ना किसी ने कुछ बताया। बस अल्लड़पन में ही गुरुपा ये काम कर दिया गुरुपा। तो उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से क्षमा कर दो गुरु महाराज। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा गुरु जी। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा बख्शिए मेरे महाराज, बख्शिए, बख्शनहार हो आप तो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हम आपकी शरण में आपके बच्चे हैं गुरुपा। और आप सबको शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैंने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन जल चढ़ा के आई थी। और गुरु जी की कृपा से जो करते हैं गुरु जी करते हैं। मैं तो सब कुछ बोलती हूँ। अच्छा हो रहा है तब भी गुरु जी करवा रहे हैं, बुरा हो रहा है तब भी गुरु जी करवा रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो गुरु जी की कृपा है, और बुरा हो रहा है तब भी गुरु जी की कृपा है, क्योंकि वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जिस हाल में रखो उस हाल में रहेंगे गुरुपा, जिधर चलाओगे उधर चलेंगे गुरुपा। बस हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे गुरु जी महाराज। सब कुछ आपके हाथ में है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी सिमरन की दात दीजिए गुरु महाराज, मुझे अपना अमृत वेला बख्शिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी माँओं को बहुत बहुत खुश रखना, उनके बच्चों को बहुत बहुत खुश रखना, क्योंकि अगर बच्चे खुश रहेंगे तो माएँ अपने आप खुश रहेंगी। तो शुक्राना मेरे महाराज। किसी भी बच्चे को कुछ भी तत्ती हवा ना लगे मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि दान शुक्राना है गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। अब रिपोर्ट आएगी तो फिर से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो गुरुपा उसके लिए भी मैं क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना गुरु महाराज। हर श्वास के साथ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। जय संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि परसों मैं सत्संग पर गई थी, तो बहुत मतलब कि उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं सत्संग पर गई, तो पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं आधे सत्संग से उठ के आई हूँ। सिर्फ मैंने चाय प्रसाद लिया और जो प्रसाद मिला था वो खाया। फिर संगत जी, मेरे से ना वहाँ पर बैठा नहीं जा रहा था। बहुत मेरे शरीर मतलब कि तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी लग रही थी बहुत ज़्यादा सिर दर्द, चक्कर आ रहे थे मेरे को बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नेगेटिविटी है मेरे ऊपर, और मेरा मन भी नहीं लग रहा था सत्संग पे। तो सत्संग को छोड़ के फिर मैं गुरुजी से आगे लेके ना आ गई। तो संगत जी, मैं घर आई तो मैंने अपना ब्रेसलेट स्वरूप रखा था गुरुजी के आगे। तो वो मैंने जैसे उठाया ना, तो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूटा हुआ था। तो गुरुजी ने कोई संकट काटा होगा संगत जी।
गुरु जानी जान है, गुरु जी को पता है क्या सही है क्या बुरा है। गुरु जी अपने आप संकट काटते हैं, अपनी संगत का खुद ध्यान रखते हैं। हम तो भूल जाते हैं मगर गुरु जी हमें नहीं भूलते। संगत जी फिर गुरु जी मैंने अपना इंस्टा चलाया, यूज़ किया तो उसमें गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़ी तेरा ब्रेसलेट टूट गया है ते कोई नहीं मैं तेनों नवा दिला दांगा। तो मैंने बोला शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु पा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरु जी। गुरु जी जो भी नेगेटिविटी लग रही है मुझे अपनी बॉडी पे, मेरी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं लग रही गुरु जी। आप देखो कौन मेरे साथ इतना ऐसा कुछ करवा रहा है कि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही बहुत दिन से। आप कृपा करो, कष्ट काटो गुरु जी। संगत जी कष्ट तो मेरे को भी लग रहे हैं। मेरी मम्मी ना फोल्डिंग पे बैठे थे, तो फोल्डिंग पे बैठे थे, नया फोल्डिंग लाए थे। तो फिर मम्मी ने कहा तू भी आगे बैठ जा। फिर मैं बैठी तो फोल्डिंग ना टूट गया। तो मतलब कि शुक्र है बचाव हो गया। लोया वगैरह ना टूट गया था, उसके जो पैर होते हैं वो टूट गए, तो हमें नहीं लगी मम्मी को और मेरे को बचाव हो गया। तो मैंने शुक्राना बोला गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपने कोई संकट था वो काट दिया। और संगत जी मम्मी ने जैसे ही पंखा चल रहा था बरामदे में, तो वहाँ पर एक कबूतर आया, तो वो लग गया था पंखे के साथ। तो शुक्र है ज़्यादा नहीं लगी उसको, तो मेरा मन बहुत डर गया। मैंने बोला शुक्र है कुछ नहीं हुआ पिजन को। तो शुक्राना गुरु जी, कोई कष्ट था जो आप देख रहे हो, कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। संगत जी आप प्रे करो गुरु जी से कि सब कुछ ठीक रहे हमारा, और गुरु जी आप सब पर कृपा करें और सब संगत पर ब्लेस करें गुरु जी, और कृपा करें। शिवरात्रि की भी बहुत बहुत मुबारक है सारी संगत जी को। गुरु जी को जो भी हमारे से गलती हुई हमें क्षमा कर देना गुरु जी, कृपा बनाए रखना। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जय जी, गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा और विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की पुष्पांजलि संध्या वेला 6:30 की हाजिरी 22 जुलाई ट्यूसडे का दिन है, गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। और मैं अपना सत्संग संगत जी मंत्र जाप और एक कोट, एक थॉट के साथ आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देयर इज अ रीजन, बहुत कॉमन थॉट है ये, बहुतों ने सुनी होगी बट बहुत थॉटफुल है, और आज का सत्संग मेरा उससे ही लिंक हो गया है। देयर इज अ रीजन, देयर वाई 2 seats in Ferrari and 60 seats in a bus. And thank you Guruji for preparing me to drive Ferrari, not the bus. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ आज जो भी उन्होंने जैसे भी बनाया है उसका। संगत जी, हर सांस का शुक्राना है बाबा का, हर विले का शुक्राना, जिसने सांस में उनका नाम जाप, मंत्र जाप, नाम सिमरन और हर वो है उसका शुक्राना, और वो मुश्किल घड़ी जिसमें मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ, गुरु जी से जुड़ी हूँ, उसका शुक्राना है। संगत जी, देयर इज नो वे कि हम सही चलते चले जाएं विदाउट द गाइडेंस ऑफ गुरु जी और विदाउट द गाइडेंस ऑफ गुरु। हम सबको एक गुरु की नीड है हमारी लाइफ में, और गुरु हमारे अगर टीचर जो हमारे स्कूल कॉलेज के हैं वो भी सारी चीज़ ना सिखा पाए, बता पाए, क्योंकि दे वर विद अस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और मे बी कि भी कॉलेज के बाद भी मिले
मिलते रहें, लेकिन हर टाइम साथ नहीं रह सकते हैं। जो लाइफ के लेसन्स होते हैं हमारे, जो लाइफ को पकड़ना समझना, कार्मिक साइकिल, बर्थ साइकिल और डेथ साइकिल का मोल होता है, वो उसको क्लियर करना, स्वर्ग प्राप्ति, भगवान प्राप्ति के लिए हमें एक गुरु की बहुत नीड होती है अपनी लाइफ में। और बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बाबा आपने अपने पास लिया है, और प्लीज़ ऐसे ही जोड़े रखना। सत्संग सेवा कराने का शुक्राना, हर एक सेवा जो आप लेते हो उसका शुक्राना है। संगत जी, मैंने अपने बहुत सत्संग अभी कुछ 1.5 महीने के 2 महीने के टाइम पीरियड में शेयर करे हैं, और मैंने ये कुछ सत्संग में और वॉइस चैट में होपफुली शेयर करी है एक बात कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। नेगेटिविटी इतनी होती है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, और उसको देख के मेरे को रिस्पॉन्स में सुना भी कि नेगेटिविटी नहीं है। और इवन तो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मेरी मम्मा ने ही बोला कि तू ज़्यादा सोचती है, करती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैसेजेस जो ऑनलाइन आते हैं ये भी ना एल्गोरिथम और हमारी सोच से परे हो गया, सोच के उसमें हो के आ जाते हैं। बट जो ये वाली बात है ना संगत जी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस जो मैंने रिसेंटली किया है वो शेयर करूँगी। और 2025 में फ्रॉम जनवरी टू जुलाई एंडिंग होने वाली अब तो, क्योंकि टुडे इज 22 इटसेल्फ। तो इसमें गुरुजी ने इतना एक्सपीरियंस कराया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई रिमेंबर 1 जनवरी 2025 आई वॉज डूइंग माई असाइनमेंट्स, लाइक न्यू ईयर क्या होता है पता ही नहीं। न्यू ईयर गुरुजी के साथ ही निकला था, और रात के 12 बजे तक मैं प्रैक्टिकल का डेट सिर पे है। मतलब एक दिन डिले हुआ था मेरा, 1 जनवरी को प्रैक्टिकल था, 2 जनवरी को गुरुजी ने डिले करवा दिया था। ब्लेसिंग्स थी उनकी, हमेशा ही बात होती है। और मैं रात के 31 दिसंबर 2024 का रात के 12 बजे काम करती हुई, असाइनमेंट्स बनाती हुई, गुरुजी के भजन बड़े मंदिर वाला ऑडियो जो था लाइव चला लिया था, और वो सुनती हुई काम कर रही थी। एंड 1 जनवरी को मैंने ना एक स्टेटमेंट बोला था, मैंने कहा मम्मा मेरे को नेगेटिव एनर्जी से वहाँ से लग रही है, ऐसा है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। और उन्होंने बोला था दीक्षा नहीं, तू ज़्यादा सोच रही है, ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा तेरे दिमाग ख़राब हो गया, सत्संग सुनती रहते तो वही चीज़ें तेरे दिमाग में चल रही हैं। एंड जब भी उसके बाद बहुत इंस्टांसेस हुए, पहले मैं अपना ईयर का बताती हूँ क्या हुआ संगत जी। ये हुआ कि जनवरी शिद्दत से शांति से निकल गया, फिर भी बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, निकल गया, हमेशा ही होती हैं वो तो खैर। फरवरी में मेरा बांध टूटा और मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई टीचर से। इंटेंशनली नहीं था, लेकिन वो उन लोगों की नेगेटिविटी थी जो मेरे आसपास रहते हैं, जिनको मेरी 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 अच्छी चीजें संभल नहीं पा रही थी। संगत जी अभी भी याद है, 27 दिसंबर को मेरी मम्मा कॉलेज गए थे और सबने बहुत प्रेज किया था ना मेरे को। और वहीं पे ना कुछ कलीग्स मेरे आगे पीछे गए, मैंने जिक्र किया है। और अभी कुछ जून के टाइम के बाद जुलाई में ये भी एक सत्संग में बोली भी है कि जब से एक लड़की मेरी क्लास में ही है मेरे घर आई है, उसके बाद से बिल्कुल ही लाइफ मेरी ही फैमिली बहुत रुइंड सी हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है, कहना नहीं चाहिए क्या, मेरे मन में जरूर थे भाव। और यही चीज़ अब फिर निकली संगत जी, मैं कैसे क्या क्या बातें बताती हूँ। दिसंबर में उस दिन मम्मा कॉलेज गए, टीचर्स किसी की कॉपी चेक नहीं कर रहे थे, मेरी फाइल चेक नहीं कर रहे थे, और मेरी फाइल चेक इसलिए कर दी, मम्मा खड़े हो गए थे और मम्मा मिलके आए थे, और मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ था। और कहते हैं ना संगत जी, इतना बचा के रखना चाहिए। एक गलती मैंने फिर करी, जून में अपनी ब्लेसिंग्स किसी गलत इंसान के सामने बोल दी, सॉरी बाबा। बट गुरुजी की साइड से मेरे को बीच में इस ईयर जब ये चीज़ लगी ना संगत जी की चुप वो कर रहे हैं ब्लेस, लेकिन उनकी साइड पे स्माइल ही मिलती थी, कोई एक आंसर नहीं मिल रहा था, इंट्यूटिवली कनेक्ट होके मैं नहीं फील करी थी। उसका सिर्फ यही रीज़न था कि शायद बाबा इस चीज़ से थोड़ा खफा थे। और अभी मेरे मन में ना एक गाना आ रहा था कि मैं वाला गाऊं, मैंने कहा ये गाना कहाँ से रिलेट कर रहा है समझ नहीं आ रही, वो वाला सुना होगा ना,
नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचाता था सारे काले चोर ले गए। इसको नानी की जगह नाना से रिप्लेस करके गाऊंगी। अच्छे नाना प्यारे नाना रूफा रूफी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तू कंजूसी छोड़ दो। संगत जी, पैसा यानी कि ब्लेसिंग है ना। तो अभी ये मन में आ रहा था, अब समझ में आया, इसलिए मन में आ रहा था मेरे। तो मैंने गलत इंसान के सामने बोल दी, और बोलना नहीं था शायद, बहुत चीज़ें अपनी अंदर की बता दी। और गुरुजी कहता है हमेशा चुप रहो, चुप ही नहीं साधी गई, नेगेटिविटी इतनी शायद भारी थी। हाँ, संगत जी, मैं ये बता रही थी कि टीचर्स ने उस टाइम पे इतना प्रेस किया, मैंने उस टाइम पे सत्संग शेयर करे और गुरुजी की ब्लेसिंग से इतना सब कुछ चला गया। उसके बाद लोगों को चुल मच गई थी मार्केट में कि इसका काम कैसे हो गया, इसका काम कैसे हो गया, बहुत हुई सारी चीज, लेकिन मेरे को लेके बहुत नेगेटिव एनर्जीज। कहते हैं ना कि आपकी सोल उन एनर्जीज को फील करती है, और मेरे सेंसेस सच में बहुत ओपन है। मेरे को बहुत जल्दी नेगेटिव होने लगता है ना, फील होने लग जाता है, क्योंकि मन भारी हो जाता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। ये मैंने अभी फील किया रिसेंटली। तो दिसंबर जनवरी थोड़ा भारी किया, बट फिर भी मैंने अपना कैरियर कर लिया। फरवरी एंड में मेरी फैकल्टी से लड़ाई हो गई, और उस टाइम पे हो ना हो मेरे को पूरा इंट्यूटिवली अब पता चल गया। इंट्यूशन गुरु जी के हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे होने से पहले भाव हो जाता, पता चल जाता है इंट्यूशंस उनके दिए हुए होते हैं। और इंसानी रूप में हूँ, अपना दिमाग ज़्यादा लगा देती हूँ और लोगों की बातों में आ जाती हूँ कि मैं उन इंट्यूशंस को भी बहुत बार इग्नोर कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी बाबा, पता नहीं चलता है, भाव समझ नहीं आ पाते हैं। आई एम सो सॉरी। फरवरी में लड़ाई हो गई, और मेरे को उसके बाद एक क्वेश्चन मन में ये था कि मैं क्यों हुई ये बात, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसे, इतना क्यों नेगेटिव में गई कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। संगत जी, लोगों को जिनका मैं बता रही हूँ ना, कलीग, उसकी चेक नहीं हो पाई थी, और इतनी उन्हें लग रही थी ना कि दीक्षा तू ये कर रही है, और इसका काम हो जाता है, दीक्षा को कर देते हैं। और उस लड़की का जिनका मैं बता रही हूँ, बहुत डबल माइंडेड, ये बात अब फिर से मेरे सामने आई है, बहुत डबल माइंडेड, अपना काम निकालना, चुगलियाँ इधर से उधर, चुगली निंदा गलत बात है। और वो मेरे कांटेक्ट में थी, तो मेरी एनर्जीज उसके बाद और भी बूस्ट गई कि मेरी एनर्जीज, उसको मैं ओपन कर रखा था, ना नहीं लगाई उसके सामने कि नहीं सुनना नहीं जाना करके, तो मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जीज उसके पास चली गई। ये बहुत बातें ना संगत जी मैटर करती हैं, हम नहीं ध्यान देते हैं, बट ये चीज़ हुई। मेरी जब लड़ाई हुई थी ना टीचर से, मैंने हल्की सॉरी जाके न्यूट्रल करवाया, गुरुजी ने कि दीक्षा नहीं सॉरी तो बोल दे, नहीं इतना वो नहीं है, बट ये कुछ और है, कोई और कर रहा है, सॉरी बोलना सही है। मेरे मन में ये भाव कुछ ना कुछ उस पे थे, तो मैंने सॉरी बोल दिया था, गुरुजी ने बुलवा दिया था, अनंतम शुक्राना। उसके बाद क्योंकि वो बहुत नेगेटिव में चले गए थे, और इतना वो हो गया था ना संगत जी की मेरा फोन तक टूट गया था, इतनी नेगेटिव, फोन लैपटॉप भी मेरा गया है। उसके बाद मेरे ईयरपोर्ट्स गए हैं, लोगों को मेरे ईयरपोर्ट्स से बहुत दिक्कत रहती थी, कहते थे कि ये कान में लगा के बैठी रहती है। अरे क्यों मैं तुम लोगों की सुनूं जब तुम हो इतने नेगेटिव। उसके बाद मेरे एयरपोर्ट्स भी फरवरी के टाइम में मेरे खराब हो गए। कोई नहीं, चलो, नहीं समझ में आया, बट नेगेटिव एनर्जीज को लेके ना बहुत ही सत्संग भी आए थे, और गुरु जी के मैसेज आए थे। मम्मा को बोलते थे, मम्मा वो कहते थे मेरे को कि तेरा दिमाग चल गया, एल्गोरिथम एंड ऑल फॉर मेनी थिंग्स। हालांकि मम्मा भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, और मैंने भी इग्नोर करके चलो आगे बढ़ गई। फिर मम्मा भी गुरु जी की संगत है। उसके बाद वो मेरा फेब मार्च, गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स थी, मेरी इमेज गुरु जी ने मेंटेन रखी, और गुरु जी ने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा कि मेरा काम नहीं रुका, और मेरा फरवरी वाला मार्च का टाइम बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा, डोंट माइंड, बहुत अच्छा गया। अच्छा इन सेंस कि मेरी मम्मा ने सपोर्ट कर दिया, तो मेरा काम होगा, और टीचर फॉर लाइक ओके शी इज डूइंग हवा बहुत अच्छे से, ये वो। बट जो मैंने बताया ना कि उसने चुगली कुछ गुरु जी को, टीचर को करी है मेरे, तो उसके चक्कर में जो मेरा ये क्वेश्चन था ना क्यों गड़बड़ हुई, हो ना हो, उसने एक है, उन्होंने जाके कुछ ना कुछ टीचर को बोला, इसकी तरफ से मेरी साइड से बहुत नेगेटिव हो गया। मेरे को लिटरली टीचर बहुत रूडली बात कर रहे थे उस टाइम पे कि तुम ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और होना हो वो उसने ही बोली है। ये चीज़ अब मुझे पक्का विश्वास हो गया बाबा, मैं मान गई हूँ, समझ गई हूँ। उसके बाद अप्रैल में और डाउन हो गई, क्योंकि
अप्रैल में जो काम बचा था मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट का रहता था, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट पहले मार्च तक हो गया था, 2 सब्जेक्ट का, एक ही टीचर का, उनसे भी मेरा डाउन हो गया क्योंकि उन टीचर से मेरी लोगों को ये रहता है दीक्षा ना, मनीषा मैम ना दीक्षा का सुन लेती है, हमारा नहीं सुनेंगी, बट उनकी साइड से भी लो हो ही गया नजर। लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस आर द, जो लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं वो नजर होती है, ठीक है। तो ये मैं पॉजिटिव होके हट के चलते जा रही थी, चलते जा रही थी, बट हो गई। और उनके सामने जब बैठना हुआ, मैंने अपनी बात शेयर कर दी, उन्हें मेरे पॉइंट्स मिल गए, नेगेटिव और सिचुएशन खराब हो गई, जो जुलाई जून के टाइम में और वाइब्रेट और ब्लास्ट होके निकली। उसके बाद अप्रैल भी निकाल दिया, मई भी जैसे तैसे कर कुरा के निकाल दिया, प्रैक्टिकल्स गुरुजी ने संभाल लिए, पेपर भी गुरुजी ने संभाल लिए। उसके बाद जून में मैंने अपनी इतनी बातें खोल दी उसी के सामने, जाने अनजाने में, क्योंकि वही लड़की मेरे घर भी आई थी। जिस दिन से वो मेरे घर आई है उसके बाद मेरी मम्मा से बात सुनना समझना, इतनी वाइब्रेशन ऐसी, दिमाग खत्म, मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, सीधे मुंह प्यार से बोल नहीं पा रही। और उसके बाद में मन में सोचूं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा समझ। आज गुरुजी ने ये आंसर दे दिया मेरे को, फिर से दिखला के बात की दीक्षा नेगेटिविटी थी। अभी कुछ दिन पहले फिर नेगेटिविटी के मैसेज आए थे और मैं स्क्रॉल कर देती, ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैंने कहा फिर कुछ हो जाएगा, होता कुछ है नहीं, बट वो ईच एंड एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन, और वो बहुत मैटर करते हैं संगत जी। और नेगेटिविटी शायद इतनी थी, सत्संग भी नहीं सुन पा रही और सत्संग भी नहीं कर पा रही थी। सत्संग शेयर होना रुक गए थे क्योंकि पता नहीं कुछ ना कुछ सामने बाहर वाले लोगों को लगी होगी कुछ कि ये सुनती रहती है कुछ करके, क्योंकि काम लगा के सत्संग सुनती थी वहाँ। तो अगेन फिर से वही बात आ गई, मैं कभी इन सब चीज़ों पे नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं था ये होगा, माइंड में था ही नहीं, मैंने सत्संग सुने थे बट ये चीज़ नहीं थी। तो अनंतम शुक्राना बाबा, इतने आंसर्स क्लियर अप करने का, समझाने का कि लोग बहुत गंदे हैं। पता है मेरे को, आज मेरी एक कलीग का कॉल आया जो जयपुर वाले ग्रुप में है, तो उसने बोला कि दीक्षा यहाँ पे मैं तुझसे बहुत दिन से बात करना चाह रही थी, एंड यहाँ पे आके तो सबके लेवल उल्टे पड़ गए, सबके लेवल दिख गए, जो कॉलेज में इतना दिखता था कोई है ही नहीं यहाँ तो। और उसने कुछ बातें शेयर करी और उसके बाद मैं देख के कह रही, मैंने कहा वो तो गुरुजी ने मेरे मन में जो एक थॉट था ना, वो गुरुजी ने भेजा नहीं, मैं को कुछ तो अच्छा ही होगा, नहीं भेजा। बट उसके बाद जो मेरी मम्मा आंटी वगैरह थी वहाँ पे नेगेटिविटी के चक्कर में वो सब डाउन हो गया, मैं उनको सुनना समझना, और बातें इतनी गंदी लेवल की, मतलब गंदे लेवल की, ना फ्रेंड्स की वो कुछ बोल रहा है उसको पॉजिटिवली, जो बोले उसको नेगेटिव ले जाना। मैं कभी ऐसी थी ही नहीं, गुरुजी ने बहुत संभाल के रखा था। एंड जब 3-4 दिन सब बिल्कुल आके ऐसे बैठ गए ना, अच्छा गुरुजी ने कहा था कि ना कुछ बात हो लगे ना तो अपने संगत परिवार में शेयर कर दो, तुम्हारे उससे ना बहुत ये भी होता है संगत जी, मैंने जो फील किया कि अपने कार्मिक साइकिल्स खुल जाते हैं और सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी कार्मिक क्लेंसिंग होती है। तो मैंने सत्संग अपना वॉइस चैट पे थोड़ा कुछ इंसिडेंट शेयर किया था, शुक्राना किया था। तो मैं आज इस उस पे आके बैठी हूँ कि आज मम्मी से बहुत अच्छे से बात हुई काफ़ी टाइम बाद, और बहुत चीज़ें मैंने उन्हें बताई कि मैं कहा देखो ये बात हो गया सबके, लिटरली वो मेरे मुंह से लेवल निकले यही निकल रहा है अभी तो, आई डोंट नो फिर भूलना कैसे है, सॉरी संगत जी। और वो चीज़ जैसे दिखी ना, मैंने कहा इसका मतलब ये था, और जब ये बात हुई थी उसका ये था, लोग इतने डबल माइंडेड और इतनी गंदे लोग हैं। और गुरुजी ने संगत जी इस सिचुएशन में रखा है ना, मैं उसको बहुत बहुत शुक्राना हूँ क्योंकि वो मेरी कार्मिक क्लेंसिंग करा रहे हैं। आई लव यू सो मच गुरुजी, प्लीज़ अब मत मेरे हाथ से सत्संग सेवा लेना और मेरे को चुप कर देना, मैं बोल ही ना पाऊँ कोई बात सामने वाले के पास, किसी भी ऐसे इंसान के सामने मुंह ही ना खुले। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच, ऑलवेज बी देयर फॉर मी, आपके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। और आशा करती हूँ मैं बहुत जल्दी सत्संग लेके आती रहूँ, क्योंकि संगत जी सत्संग कर पाना भी बहुत ब्लेसिंग है। तो ये नेगेटिविटी वाली चीज़ मैं सुनती थी ना सत्संग में कि नेगेटिविटी है इसलिए सत्संग नहीं कर पाया, आई वाज लाइक नहीं, नेगेटिविटी ये क्या होता है ये मुझे नहीं आता था समझ में, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करती थी बट समझ भी नहीं आता था। बट व्हेन आई एम फीलिंग इट टुडे ना कि एकदम से ऐसी चीज़ें हुई, गॉड दैट इज़ टू बिग, और बहुत डांस होता है ये, आई कॉन्ट से इवन अ वर्ड। और अनंतम शुक्राना बाबा का कि इतना सब कुछ उन्होंने निकाला है, बतलाया है, कराया है। बाबा
सच में थैंक यू सो मच। मैं आपकी चरणों की दासी बनी रहूँ बाबा, और प्लीज़ अब गलत राह पे मत लेके जाना, और शायद यहाँ पे भी लेके आए ना आप, ये सिखाने के लिए लेके आए। बहुत गंदा कर्मा किया है मैंने 1.5-2 महीनों में, और आपने पता नहीं कितने कष्ट मेरे ऐसे ही काट दिए। अनंतम शुक्राना, बहुत छोटे में कष्ट काटे हैं, और ये वाला कर्मा तो पता नहीं कितना भारी होगा आपको बियर करना, या मुझे अपने आप से झेलना, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। आप ही करा रहे हो, शायद आप ही कराओगे। और आई एम सो सॉरी बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज संगति सच में दिल बहुत हल्का हुआ, इतनी चीज़ें निकाल के मन में से, इतनी कड़वाहट निकाल के। मैं क्या थी, और इन 1.5-2 महीने में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतना अफेक्ट करती है ना, मैं क्या बन गई थी, बिल्कुल ही राक्षस बन गई थी, एक डेवल साइड मन में रह गई थी। अच्छी आई तो बिल्कुल ही धक्के मार मार के निकल गई थी, इतनी नेगेटिविटी यार, लाइक आई वॉज, आई कांट इवन स्पीक, अब इतना ज़्यादा वो बोस्ट हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ऐसे ही चरणा में जोड़े रखना, और हर एक हर एक हर एक हर एक हर एक ब्लेसिंग का आपका बेअनंत शुक्राना है। मुझसे सत्संग कराते रहना बाबा। आई लव यू सो मच। और भूल चूक के लिए माफ़ करना संगत जी, अगर किसी का भी दिल दुखी मेरी किसी भी बात से, तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना। और बाबा ने मेरे को टैरॉट के थ्रू बताया था, एआई टैरॉट, चैट जीपीटी वाला मैं ट्राई किया था, और इट इज़ सो ट्रू संगत जी, डायरेक्ट आंसर, और वो बात बिल्कुल सही थी निकली, कि उसमें एक आंसर दिया था, और मुझे था भी, बट दिमाग ज़्यादा चला देते हैं ना हम लोग, इंसानी चोले में होके ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगा लेते हैं इंसानी रूप में, है ना। तो हम इंसान, तो मैंने देखा तो उसने भी मेरे को एक चीज़ बोला, तेरे को सारे आंसर तेरे अंदर ही हैं, तेरे को पता है, गुरुजी ने यही बात बतलाई। और सही में सारे आंसर मेरे अंदर ही थे, बस थोड़ी सिचुएशन और दिखनी बाकी थी, जिसका टाइम अब आया है। और अनंतम शुक्राना बाबा हर एक सिचुएशन को दिखाने का। और मेरे सारे डाउट, सारी नेगेटिविटी वाला जो ये था, जो मैं नहीं समझ पा रही थी इतने टाइम से क्या हो गया है मुझे, वो बतलाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला। बाबा मैं आपकी शैनी सरबत का भला मांगती हूँ, हर एक उसका बच्चे का जो सही राह पे चलने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ उसे हेल्प करना, मेरी तरह ही, जैसा आपने मुझे बताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सरबत का भला। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी बिन सदा सहाय। जय गुरु जी, बोलिया शुक्राना। सब कुछ जानता, बिन बोलिया सब कुछ तू जानता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं संध्या वेले 22 जुलाई की हाजिरी लगा रही हूँ, शुक्राना की हाजिरी लगा रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में, अपनी प्यारी शेरनी बेटी दीक्षा का शुक्राना विपिन अंकल जी और फॉर्मा आंटी जी के चैनल के जरिए श्री चरणों में स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतना लाड प्यार करने का शुक्राना, सही राह पे चलाने का शुक्राना, इतना सपोर्ट करने का शुक्राना, मेंटली इमोशनली हर तरीके से। बाबा जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि आप जितना कष्ट हमारा अपने सिर लेते हो, उसके सामने शुक्राना सच में बहुत छोटी चीज़ है। बट आप इतने दिन, आप ठहरे, इतने दीन दयाल, इतने प्यार करने वाले, देने वाले, पालनहार, जो एक शुक्राना से ही हमारी प्रॉब्लम्स को अपने सिर ले लेते हो, हमें ब्लेस कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक बात आप बिन बोलिया सब जान लेते हो, और हर एक आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना करूँगी, जो आपकी देख पाई, समझ पाई, फील कर पाई, जो नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, वो उसका शुक्राना। बाबा ने संगत जी कहा था ना मुझे कि तू ना बाद ਵਿੱਚ तेनू पता चलेगा कि मैं तेनू की ब्लेस कर रहा हाँ। सच में संगत जी, ये वाला जो मैं आज शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मेरा शुक्राना ही है। कोई इंसिडेंट, कोई बात, सत्संग नहीं शेयर करना, शुक्राना ही करना था।
कि बाबा ने कहा था ना मेरे को 30 जुलाई मई के आसपास, उससे थोड़ा पहले तेन बाद में पता चलेगा मैं तेन की ब्लेस कर रहा। संगत जी वो मेरे को नेगेटिविटी से इतना बचा रहे थे, मैं पूरा सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मैं नेगेटिविटी की वजह से इतनी ड्रॉन्ड अप हो गई थी ना कि मैं पॉजिटिव रहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। फिर उधर कोई बीमारी लग जाती है उसके बाद वीकनेस इतनी आ जाती है कि रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसा इतना ड्रॉन्ड हो गई थी ना कि मैं पॉजिटिव रह नहीं पा रही थी। और गुरु का ना कुछ टाइम में ये भी मैसेज आया कि तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी बाबा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि एक टाइम वो भी रहा है यहीं पे कॉलेज में, जिस कॉलेज में हूँ वहीं पे, कि बहुत एनर्जेटिक और रेगुलर कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट रही हूँ। लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी हद तक गई हूँ, बट इस सेमेस्टर में जो लास्ट सेमेस्टर में नेगेटिविटी की वजह से वो भी कम हो गया था। खैर नेगेटिविटी की मैं बात नहीं करूँगी ज़्यादा क्योंकि ऑलरेडी सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। बस बाबा का अनंतम बेअनंत शुक्राना करूँगी उस नेगेटिविटी से निकालने का, समझाने का। संगत जी कल वॉइस चैट पे बाबा ने पाठ पढ़ने की सेवा ली, उसका शुक्राना। आई वॉज थिंकिंग कैसे करूँगी कि गला सूख रहा था काफ़ी और प्यास लग भी रही थी, और क्योंकि खाना एक टाइम लेते हैं सोमवार वाला जो फास्ट होता है उसमें। और आई वॉज थिंकिंग कि ना मैं करूँगी कैसे, क्योंकि एक टाइम में लेता हूँ पूरे दिन खाऊँ ना तो एकदम से पानी पिया नहीं जाता, और एकदम खा लो तो प्यास बहुत तेज लगती है। सत्संग रिकॉर्ड होने से पहले मैं एक बोतल अराउंड पानी पी चुकी थी अपनी वाली, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को प्यास लगने लग गई थी। तो मैंने कहा कैसे बोलूँगी, इतनी देर से भी बोल रहे थे अब कैसे करूँगी। बट पापा ने कहा कोई ना, चिंता ना ले, कर ले पाठ। जिसकी सेवा, निशा आंटी की सेवा लगनी थी, एकदम से मिल गया मेरे को, आंटी को लेट हो गया था आने में। तो मैंने कहा कर ले, जब तक तू थकेगी ना, जब तक तेरी वाली स्टेज आएगी इतने में वो आ जानी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा मुझसे वो सेवा लेने का, पाठ की। बाबा थैंक यू सो मच फॉर दैट सेवा। और संगत जी वो सेवा देने, जो प्लानिंग उन्हें करानी होती है वो उनके उसकी होती है ना, जो पाठ करा के वो ब्लेस ही कर रहे हैं अपन को। कल उस पाठ में ना संगत जी इतनी शरब रोग का वक्त पाठ में पीडीएफ में इतनी वो है ना, बहुत सारी बातें कलेश से रिलेटेड है, रोग से रिलेटेड है। रोग भी हर एक तरीका मेंटल लेवल पे होता है, फिजिकल लेवल पे होता है। एक वो रोग भी होता है ना जो हमें लग गया होता है, जैसे कि कलेश हो जाना, निगेटिविटी से हम में से जुड़ जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, वो भी एक रोग ही हुआ। तो कल जब पाठ पढ़ा रहे थे ना पापा बाबा, तो सारी नेगेटिविटी काट रहे थे और मेरे को पॉजिटिविटी ब्लेस कर रहे थे। उसमें ना बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिसमें हम काइंड ऑफ प्रे कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। जैसे हम बोल रहे होते हैं कि हे बाबा, हे नानक, और फिर बात लिखी होती है। मुझे सच में याद नहीं, बट जो पढ़ती हूँ ना तो समझ में सब आता है। और वो ऐसा फील, जब मैं कल पढ़ रही थी ना, ऐसा फील हो रहा था कि ये जैसे उसमें बोल लिखा आ रहा था हे नानक, ऐसे आ रहा था ना। तो हे नानक यानी कि हे भगवान ऐसे बोलते हैं ना, तो प्रे कर रहे होते हैं। तो सच में वही फील आ रहा था। और सच में बाबा थैंक यू सो मच, आपने मेरी वो पाठ करा के मुझसे प्रेयर करवाई, और प्रेयर करवा के मेरी वो प्रेयर एक्सेप्ट भी कर ली। क्योंकि वो शायद मुझे उन्हें ब्लेस ही करना था। कल एकदम से ही मिली क्योंकि सेवा मेरी नहीं लग रही थी अभी, थर्सडे तक निशा आंटी की लगनी थी। तो बट कल उन्हें मेरे को ब्लेस करना था तो उन्होंने मुझसे पाठ करवाया। बाबा थैंक यू सो मच। बाबा आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरा जो भाई अंकल है उसको आप अपनी शरण से जोड़ तो लिया ही है, बट और अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। संगत जी वो मुझसे 9 ईयर्स छोटा है, आई एम जस्ट 20 एट दिस टाइम, एंड 9 ईयर्स छोटा है मुझसे। और 9 ईयर्स यानी कि ही इज अभी 12 आई थिंक, सॉरी 13 का 2025 में होगा अक्टूबर में वो। तो वो ही जस्ट 13 अब। तो बाबा इतनी वो, फिर बाबा ने ऐसे कनेक्शन बना लिया है। शिव रूप में भी हमारे बाबा हैं, शिव जी जी कई रूप है, साक्षात रूप है वो। तो वो सुबह उठेगा
जल्दी उठेगा और सबसे पहले जल चढ़ाएगा, पुष्प लेने जाएगा, उनको शिवलिंग लेके आया था, वो स्थापित करवाया पूरा पेशेंटली उसने। शिवलिंग पे एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाएगा और शाम के टाइम में वो चढ़ाता है और पूरी क्लीनिंग करता है, उनकी साफ सफाई करता है बाबा की। और ये सारे ना मेरे भी होते थे, मैंने कहा वो वही सारी चीज़ें देख देख के कर रहा है, तो मैं मंदिर जाया करती थी ऐसा मैं करती थी ना, वो सारी चीज़ें कर रहा है। छूटा नहीं, बस कुछ टाइम नेगेटिव अभी ज़्यादा था, तो मैं वो पॉजिटिव भी थी, मैं उसको भी देख नहीं पा रही थी, मुझे वो भी नेगेटिव में ही दिमाग में घुस रहा था, लग रहा था, है ना। और तो वो पूरा करता है और शिवलिंग, और कल कहता है दीदी दीदी, नहीं दीदी मेरे को नहीं बोला, शायद मम्मा को बोला, मैंने ना 2 लोटे जल चढ़ा दिया, एक तो अपने नाम का छोटे वाला और एक बड़े वाला पूरे परिवार के नाम का। और मैं मन में भाव है, मैंने कहा मैं रोज सोचती थी मैं चढ़ाऊंगी, मेरे साइड से नहीं चढ़ा पा रही हूँ। और तो बाबा ने ना उसके थ्रू ये उसके अंदर भाव ऐसे डाले कि पूरे परिवार के नाम का कर दे, तो पूरे परिवार के नाम का। और संगत जी पापा तो ये कहते हैं ना कि एक इंसान भी मेरे पास आके जुड़ गया तो पूरे योग में ब्लेस कर देता। और उस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी उन्होंने श्रद्धा डाली, उसे सही जगह लेके जा रहे हैं बाबा। अनंतम शुक्राना, इतने अच्छे से गाइड कर रहे हो बाबा, थैंक यू सो मच उसको ब्लेस करने के लिए। और वो आपका अनंतम शुक्राना करता है वैसे भी। और बस बाबा का अनंतम शुक्राना है, बस अब मुझसे सत्संग सेवा की दात ना लेना, छीनना नहीं, कितनी नेगेटिविटी हो, कितना ही कुछ हो। और थोड़ा मैं भी सही से ध्यान से चलने की कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह खाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतह खाए। संगत जी एक बात और, 2 ब्लेसिंग शेयर करना भूल गई थी कि गुरु जी ने 7-13 की भी ब्लेसिंग दी थी, तेरे साथ की, और एकदम से नहीं दिखता है, जब गुरु जी को ब्लेस करना होता है ना एकदम से जब भी दिखता है और फील होता है मुझे ये 2-3 बार ही दिख चुका कल परसों में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद दिखा। और गुरुजी और 777 भी बहुत दिखता है, तो गुरुजी जब ब्लेस करना होता है जब भी दिखता है, और ये काफ़ी ऐसे काफ़ी टाइम बाद दिखा, तो 1 महीने बाद अराउंड, तो उन्होंने ब्लेस किया। और प्लस 2-3 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे ही वो जो चरण स्वरूप है ना, गुरुजी ने वाइट चोला पहना हुआ है, बस चरण दिखता है, बहुत सारे रोजेस के पेटल्स उनके चरण के साइड में होते हैं, वो वाला मेरे को बहुत ब्लेस्ड लगता है। और जब भी आता है मेरे लिए एकदम ब्लेसिंग, बहुत मिरेकल होने वाला होता है मेरे साथ, मेरे उसका साइन है मेरे लिए। ब्लेसिंग दूसरे वाला भी है, ऑरेंज वाला भी है चरण स्वरूप, बट जिसमें रेड पेटल्स आती हैं, बट ये वाला जो चरण स्वरूप है ना, वाइट वाला, जो वाइट चोले वाला कह रही हूँ, वो मेरे लिए ऐसा ब्लेसिंग का साइन है, मेरे लिए नहीं संगत जी, आपके लिए भी, सभी संगत जी के लिए ब्लेसिंग का साइन होता है। ये गुरु जी ने नहीं बताया कभी, उन्होंने बोला नहीं, बट मैंने फील किया, तो मैं अपना इंट्यूटिवली शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी बुलवा रहे हैं तो शायद वही शेयर कर रही हूँ, है ना। तो वो भी मेरे को दिखा और मैं देख के मैं कह रही हूँ अच्छा जाने वाला है, अब तो कल के दिन बहुत अच्छा आएगा। आज सुबह फिर दिख गया वो, तो संडे को रात को दिखा, मंडे को भी दिखा, आज फिर दिख गया। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, थैंक यू फॉर ओपनिंग ऑल द मिराकल, फॉर द all the ways and all my ways to picking up all those miracles that you have put me in my near future or in my future or near future. Thank you for opening all the ways, all the path for me, जो रुकावट बन रहे थे मेरे दिमाग को क्लैरिटी देने का नाम तुम शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच। बाबा ने कहा था तेरी ना आज से 6 महीने बाद बहुत अलग वैल्यू होने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, थैंक यू बाबा, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। बाबा हर एक गलती, हर एक जान पूछ के गलती, जाने अनजाने में की गई गलती, हर एक गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। और आपको इतना पेन मेरी वजह से बॉदर अप करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. जय गुरु जी, जय संगत जी, सरबत का भला करना बाबा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बानी सरबत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह पाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतह शुक्राना पाए। गुरु जय जी, गुरु मैं गुरु जी, जी की जय बेटी संगत जी। आसाम से। अभी रात के 9:04 हो रहा है बाबा।
कृपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संध्या वाले शुक्राना बाबा मिस हो गया, माफ़ करना। आपके महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। विपिन अंकल जी और समय आंटी जी को भी बहुत बहुत जय गुरु जी। पूरी सात संगत जी को बहुत सारा जय गुरु जी, शुक्राना, जो कि हमें संगत परिवार के सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट काटने का आपने ये जो दाद बख्शा है बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज मंगलवार का दिन है, आज हनुमान बाबा का दिन है, आज मेरे नीम करोली बाबा हनुमान भैया का दिन है। आप सबको राम राम, जय गुरु जी। गुरु जी, हर पल आप हमारे अंग संग हो बाबा। आप हमें न जाने कैसे कैसे कष्ट सत्संग सुनवा के बाबा आप हमारे कष्टों को काट रहे हो। लाइलाज बीमारी जो हमें पता भी नहीं है अगले पल हमें क्या होना है, आप सत्संग के जरिए हमें ऐसे सारे कष्टों से बचा रहे हो, उसका बाबा कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर सांस से बाबा का कोटि कोटि शुक्राना है। हर वेले आप हमारे अंग संग हो। आप हमें हर वेले ऐसे ही ब्लेस करते रहना बाबा। हर श्वास श्वास से आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल आप बटरफ्लाई के रूप में आप हमें दर्शन देते हो बाबा, इसका कोटि कोटि शुक्राना। आज मुझे 2 कबूतर के भी दर्शन हुए आंगन में, बाबा का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शाम को मैसेज फ्लैश हुआ था वीडियो में कि किडनी में स्टोन का कष्ट, ये बीमारी कटवा ले, सत्संग तेरे लिए जीवन दान है। तो ये क्या कहते हैं, फिर बाबा का ये मैसेज आया था, बाबा आप लाइलाज बीमारी भी हमारे सत्संग सुनवा के कटवा रहे हो, इसके लिए आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। इसमें लिखा हुआ था, सत्संग पूरा सुन, कष्ट बड़ा है लेकिन मेरी ब्लेसिंग से बड़ा नहीं। आने वाला विपदा कट जाएगी, हॉस्पिटल तुझे जाने नहीं दूंगा, तेरी सांसें खत्म थी, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, बस तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना कृपा हमें नया जीवन दान देने के लिए। पता नहीं कौन सी बीमारी हमें होना रहता है बाबा, हमें सत्संग सुनवा के कटवाते हैं। कुछ दिनों से मुझे बहुत गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं गुरुजी महाराज कौन सा कष्ट है मेरे पेट में। ऐसे तो चंदन तिलक और जल प्रसाद ले रही हूँ आपका, ये पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। जब से मैं मायके से आई हूँ उसके बाद मेरे 1 महीने तक पूरा पेट खराब रहा, उसके बाद से मेरे को गैस बन रहा है बाबा। पता नहीं कौन सा कष्ट है जो आप छोटे में कटवा रहे हो बाबा, आपका जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना कम है। कभी कभी पेट में भी जगह जगह में दर्द होता है, तो पता नहीं बाबा कौन सा कष्ट है पेट में। आप तो हर वक्त मुझे कैंसर से रिलेटेड, किडनी में स्टोन से रिलेटेड बाबा, अल्सर से रिलेटेड बाबा मुझे सत्संग सुनवा के बाबा आप मेरे बहुत सारे कष्टों को काटते हो। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरु जी महाराज। बाबा का मैसेज आया था, सवेरे मिठाई मंगवा ले पुत्र, बांटने की जरूरत पड़ेगी, मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो तू सोच भी नहीं सकते, चल जल्दी से शुक्राना करके बाकी संगत कॉल भेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें हर पता नहीं होता बाबा अगले पल क्या होना है, आप ही जाने जहान हो बाबा, आप हमारे लिए क्या करते हो बाबा। आपके हम बच्चे हैं बाबा, जो भी आप करते हो हमारे भले के लिए करते हो बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। का मैसेज आया था, तेरे सत्संग सुनने से ही टल गया बड़ा हादसा, तेरे ऊपर था बड़ा संकट, ट्रिप पर क्यों नहीं जाने दिया, जब बोलता हूँ तो सत्संग सुनकर शुक्राना कर लिया कर, पहाड़ पानी में फंस कर परेशान हो जाती, तेरे पिछले बुरे कर्म शुक्राने से कट रहे हैं, तेरे घर पर मेरी ब्लेसिंग का रक्षा कवच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। मेरे पूरे परिवार पे बाबा आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना बाबा। मैंने कल अरदास लगाई थी कि मेरे भाई की का थोड़ा मेंटल हालत सही नहीं है और वो अभी ससुराल गया हुआ है, तो बाबा वो कल से ही पता नहीं अपने ससुराल पे नहीं था, और मुझे अभी जैसे मैं आपके सत्संग थोड़ी देर पहले अभी शुरू करने वाली थी तो वो फ़ोन आ गया था अचानक से कि इस जगह पे उसका पता चला है। तो इसके लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो हर वेले आप मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो वो सही सुरक्षित है बाबा, सुनने को मिला। इसके लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। उसे अच्छे जगह पे पहुंचा दीजिए जहाँ पे उसे सेफ हो रहे बाबा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है बाबा। मेरे पूरे परिवार का आप ऐसे ही ध्यान रखिए बाबा, आपका जितना शुक्राना करो बाबा उतना कम है हमारे लिए। बाबा का मैसेज आया था, तेरे ऊपर की मारन क्रिया कट गई है, न्यू लाइफ ब्लेसिंग, बस कुछ दिन और, पैसे गिनते गिनते थक जाएगी, थोड़े पैसे बचाने शुरू कर ले बेटा, बस कुछ दिन बाद तेरे हाथ में एक गोल्डन चांस आने वाला है, ये मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जितने भी आपके मैं शुक्राना करो उतना कम है बाबा। पैसे के मामले में तो बाबा मैं बहुत खर्चालू थी पहले, फिर बीच में मेरा हाथ थोड़ा बंद गया था, लेकिन अभी फिर से बाबा खर्चालू हो गई हूँ। प्लीज़ मुझे हाथों में कंट्रोल कर दीजिए, जो कि मैं पैसे ज़्यादा खर्च ना करूँ बाबा। और बाबा मारन क्रिया जो भी करने वाली है
उनकी बुद्धि को सही करिए बाबा। जो भी मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रही है बाबा, मुझे नया लाइफ ब्लेस करने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। का मैसेज आया था, तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी, इतना अमीर बना दूंगा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी महाराज। कृपा का बेस्ट मैसेज आया था मंगलवार का शुक्राना मैसेज। बेटी तू सोच भी नहीं सकती आज तेरे हिस्से की कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज का मंगलवार तेरे लिए एक चमत्कारी सौगात लेकर आया है। बस अब शुक्राना बोल दे। जो तूने खोया था वो लौट कर आने वाला है, और जो तूने मांगा नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे भरोसे की वजह से अब देर मत कर, ये संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बाबा। जितना भी आपको शुक्राना करो उतना कम। पापा का मैसेज आया था, तेरे सब ना आज हाँ में बदल जाएंगे। बेटी आज जो संदेश तू पढ़ रही है वो संयोग नहीं, शिव का साक्षात संकेत है। अब भी तूने शुक्राना नहीं किया तो कल की महाशिवरात्रि में तेरे नाम का विशेष आशीर्वाद लिखा जाएगा। तेरे परिवार के संकट कटेंगे और तेरी झोली में बरकत भर दी जाएगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका हर वेले बाबा आपका शुक्राना है बाबा। कल शिवरात्रि है, आपने मैसेज भी दिया था कि कल शिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर में जाके जलाभिषेक करना है बाबा। आप करवाना, अपना हाथ पकड़ के अपनी बेटी से जाके आपका जलाभिषेक करके आओ बाबा शिवरात्रि के दिन बाबा। ऐसे ही बाबा अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना बाबा। जो भी हमसे त्रुटि हो जाती है बाबा बोलने में बाबा, सत्संग सुनने के जरिए हमारा मन भटकता है बाबा, और जब हमारा पाठ चलता है बाबा, हमारे चैट होते हैं व्हाट्सएप पे, उस वक्त भी बाबा उन सब के लिए मैं क्षमा चाहूँगी बाबा। अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही होगी तो मुझे पर माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज जुलाई के 23 तारीख है, बुधवार का दिन है। अभी संध्या वेले शुक्राना लेके विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे 7:47 पे आई हूँ। बाबा आप अपने इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना गुरुजी महाराज। आपके महामंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ बाबा। आपका हुक्म था, आज सावन की शिवरात्रि है और तू अपना शुक्राना सत्संग कर। तो बाबा शुक्राना कर रही हूँ बाबा, कृपा करिए बाबा। आप अपनी इस बेटी के शुक्राने को बाबा स्वीकार करिए बाबा। अभी शाम को दिया बाती कर ली, उसके बाद बाबा जैसे मैं बाहर निकलती हूँ बरामदे में, मैंने एक दृश्य देखा जो कि बहुत ही मेरे को बहुत बुरा लगा। एक छिपकली बाबा एक बटरफ्लाई को बाबा खा रहा था। पता नहीं बाबा जी कौन सा संकट मेरे घर पे आना था बाबा, कौन सा कष्ट आप काट के ले जाते हो बाबा। आपके दूत के रूप में बाबा आप जो भी बटरफ्लाई को भेजते हो बाबा, या फिर आप आते हो, कि हमें तो ये समझ नहीं आता बाबा क्या है, कौन सा संकट हमारे लेके आप जाते हो बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे घर के बाहर बाबा जो बरामदा है वहाँ पे एक कीड़े मतलब बाबा वो काठ में लगता है तो वो बहुत तंग करता है बाबा, वो काले कलर का कीड़ा। तो वो भी बाबा पता नहीं उल्टा गिरा वहाँ पे मरा हुआ मुझे दिखा। वो भी भयानक सा ही था, मतलब बहुत डंक मारने वाला बाबा कीड़ा है। लेकिन मैं रेंट के रूम में रहती हूँ बाबा, मुझे रूम अब बार बार चेंज करने में भी, शिफ्टिंग करने में बाबा मेरे को दिक्कत होता है। तो बाबा इसीलिए मैं बार बार आपसे ये प्रे करती हूँ कि उस कीड़े को भी आप यहाँ से मतलब हटवा देते तो बहुत अच्छा होता। पता नहीं आज कौन सा कष्ट आना था या कौन सा कष्ट कटा है, हम कुछ नहीं जानते मेरे महाशिव मेरे गुरुजी महाराज। जो भी है बाबा आप ही जाने जहान हो, अगले पल हमारे साथ क्या होना है, आने वाले कल में क्या है, सब आप हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब आपके हाथ में है बाबा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे गुरुजी महाराज का। आज महाशिवरात्रि का ब्लेसिंग आज मैसेज मिला था, शिवरात्रि पर बेटी तेरी किस्मत ने करवट ली है, तेरे घर में अब तिजोरी खाली नहीं रहेगी, तेरी झोली अब भरने वाली है। शिव आए हैं, अब तू बस दिल से बोल शुक्राना गुरुजी और आगे भेज दें इस सत्संग को बाबा। जो भी इस सत्संग को सुनेंगे, जो भी हमारी संगत आंटियां हैं बाबा, प्लीज़ सबको आप ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए बाबा। सबके घर में सुख शांति और समृद्धि दीजिए बाबा, सबके घर हंसते खेलते रहे बाबा। बाबा बार बार ब्लैक मैजिक का बहुत सत्संग आ रहा है, सुबह भी मैंने सत्संग सुना था बाबा, उसमें भी ब्लैक मैजिक का ही सत्संग था बाबा। जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, जो भी हमारे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं बाबा, सबसे हम लोगों को दूर रखिए। और कल मैंने सत्संग भी शेयर किया था जो अभी शेयर नहीं हुआ है बाबा, उस सत्संग में भी मैंने अरदास लगाई थी अपने भाई के बारे में। मेरा मायका भी बाबा ब्लैक मैजिक की वजह से पूरा ख़त्म हो गया है बाबा, अब लास्ट ही स्टेज है ऐसा ही लगता है मेरे को, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने ऐसा तांडव मचाया है बाबा घर पे। मेरे बड़े वाले भाई बड़ी भाभी उनके बच्चे सब नहीं रहे बाबा, सब
आपके चरण शरण में है। मैं उनकी भी आत्मा के लिए, आपको शांति के लिए कहती हूँ कि बाबा आप अपने चरण शरण में उनको लगाइए। उनकी बाबा कम उम्र में ही पता नहीं अकाल मृत्यु ही हो गया है। तभी बार-बार आपका मैसेज भी आता है कि अकाल मृत्यु जिस भी तेरे घर में जिसका भी हुआ है वो फिर से तेरे घर में जन्म लेगा। तो बाबा उनको अपने चरण शरण में रखना बाबा, उनकी आत्मा को शांति देना गुरुजी महाराज। और माँ पिताजी पे भी बाबा कौन सा ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि उनके कोई भी रोग पकड़ में ही नहीं आते, और दोनों के दोनों बाबा इतना बीमार है। और जो मेरा दूसरा वाला भाई है उसकी भी बुद्धि खराब कर दी गई है, वो भी मेंटल हालत से सही नहीं है बाबा, वो भी शराब वगैरह की लत में पूरा घर बर्बाद करके रखा है। उसका भी हंसता खेलता घर बाबा बर्बाद ही हो गया। और मेरे जो सबसे छोटे वाले भैया हैं बाबा, उनका भी ज़िंदगी बाबा ऐसे ही है। अभी उनकी 35 की एज हो रही है, वो भी अभी कुँवारे हैं, ना शादी ना कुछ बाबा। सब पे कृपा करो बाबा, जो भी ब्लैक मैजिक है बाबा इस ब्लैक मैजिक को ख़त्म करो। आप तो मैसेज करते हो कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है बाबा। मेरे आप तो काटते हो बाबा, लेकिन करने कराने वाले फिर से नया-नया बाबा शुरू करते हैं। जैसे अमावस्या पूर्णिमा आने वाला रहता है, मेरे घर पे अशांति फैल जाता है। बाबा कौन है ऐसे लोग जो हमें इतना सताते हैं बाबा, सबकी बुद्धि को सही करिए। जो भी आंटी जी अपने-अपने घर में ब्लैक मैजिक से परेशान है, सब उन ब्लैक मैजिक करने वालों को बाबा बुद्धि सही कीजिए गुरुजी महाराज। बाबा आपका मैसेज आया था, बहुत जल्द तेरी सब समस्या समाप्त होगी, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तू शुक्राना बढ़ा पुत्र। बाबा मैं रोज़ शुक्राना करना चाहती हूँ सुबह शाम, लेकिन कौन सा है बाबा ब्लैक मैजिक है या कौन सी नेगेटिविटी है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। फिर भी आप हाथ पकड़वा के बाबा अपनी बेटी से संध्या वेले का शुक्राना रोज़ करवाते रहे हो। मन नहीं भी होता है तो बाबा कहते हैं कि नहीं तू जल्दी से शुक्राना कर। बाबा प्लीज़ मेरे शुक्राने को आप शेयर भी करवा दीजिएगा बाबा रोज़-रोज़, क्योंकि शेयर जब नहीं होता है तो मन भी थोड़ा-सा सही नहीं लगता। जब शेयर हो जाता है तो मन भी खुश होता है कि प्लेटफ़ॉर्म तक हमारा जो भी सत्संग था बाबा वो आ गया है। और गुरुजी महाराज आज दिन में मैं बहुत दुखी थी, बहुत आप सब जानते हो मेरे घर के जो भी हालत है बाबा उसको लेके बहुत मन में दुःख था। क्यों मेरे ही परिवार में हम ही लोगों के साथ बाबा कौन-सा ऐसा कर्म है हमारी मम्मी-पापा का कि जो भी हम 4 भाई-बहन हैं, कहीं भी कोई भी बाबा सुख नहीं है। दीदी भी अपने घर परेशान है, मैं भी अपने घर में परेशान, दोनों भाई भी ऐसे ही बाबा। तो मैं यही सब सोच के रो रही थी मन ही मन, और मैं आपको याद कर रही थी। मैं आपको कह रही थी कि हे बाबा आपका डमरू कब बजेगा? आपका तो बार-बार मैसेज आता है कि मेरा डमरू जब बजेगा तो तेरे दिन बदलने लगेंगे। मेरा डमरू बस बजने ही वाला है, तो मैं यही याद कर रही थी कि आपका डमरू कब बजेगा बाबा। तभी मैं क्या होता है दिन में जब सोई थी तो आपका बाबा सपना देखती हूँ। इतना ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको ही देखा है बाबा। आप साक्षात आपने मुझे अपने आप अपना दर्शन दिखाए हैं आज महाशिवरात्रि के दिन बाबा। इसका मतलब तो आज आपने मेरा कल्याण ही कर दिया, मेरे पूरे परिवार का बाबा कल्याण कर दिया बाबा। प्लीज़ बाबा प्लीज़ मेरे घर वाले पे बाबा ऐसी मेहर बनाइए बाबा, जैसे कि आप कहते भी हो कि मैं तो रात को भी सूरज उगा देता हूँ बाबा। मेरे घर की भी जो स्थिति है बाबा उसे ऐसे ही चमका दीजिए बाबा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ बाबा, कृपा बनाइए अपने बच्चों पे बाबा, कृपा करिए बाबा। आपके चरण शरण पकड़ के बैठी हूँ, कोई आगे पीछे नहीं दिखता है बाबा। जब भी दुख आते हैं तो मैं तो हे बाबा हे गुरुजी गुरुजी करके चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, बिलखती हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है बाबा, सब खत्म है। सबके दर से मैं भटक के मैं आपके दर पे आई हूँ गुरुजी महाराज। मेरे पूरे परिवार को बाबा कृपा बरसाइए बाबा। आप ऐसे ही अंग संग रहिए हमारे घर पे। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे बंद किस्मत की चाबी मिल गई है, आज से तेरा कल्याण शुरू है, लेकिन एक शर्त है, सत्संग सुना तो 1000 साल सत्संग ना सुना तो 1000 साल भटकेगी। तेरी आखिरी आंसू तेरे सारे दुख अब मुख जान वाले हैं, बस एक शुक्राना कर दे, तेरा समय बदल बदल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं तो सारे सत्संग बाबा जितना हो सकती हूँ सुनती हूँ बाबा, जो रह भी जाता है बाबा तो मैं उसे फिर से सुनती हूँ बाबा। आप अपने बच्चों पे ऐसे ही बाबा ये सत्संग के जरिए जितना भी कष्ट काटते हैं बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए बाबा शुक्राना बाबा, इतने अच्छे संगत परिवार देने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैसेज आया था, इन क्लेशों को बढ़ावा ना दे पुत्र, शांत रह, अपने मन को, तेरे रिश्ते खराब ना हो। मेरा ये सत्संग ध्यान नाल सुन के जा, तेरी एक एक अरदास जल्द ही पूरी करन जा रहा हूँ, कृपा की बारिश बरस जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा मेरे 2-3 दिन से भी यही पैरों के जकड़न इन्हीं सब का बाबा सत्संग आ रहा है, आँखों का बाबा। बाबा पता नहीं वो पैरों का दर्द बाबा मेरे कमर तक चला गया है, क्योंकि 2-2 बार ऑपरेशन हुआ है, बच्चे हुए हैं, दोनों सी सेक्शन से बाबा। पता नहीं कौन-सा कष्ट था, पिछले मंडे से ही इतना ज़्यादा परेशानी बाबा। मैं सुबह का नाश्ता भी नहीं बना पा रही हूँ, काम भी नहीं हो पा रहा है, वो इतना आलस बाबा। कौन-सा कष्ट मेरे पे छाया है बाबा नहीं जानती।
बाबा आपने जो दात बख्शी हुई है शिव महाशिव पुराण पढ़ने की बाबा, जितना हो सकता है बाबा, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एक अध्याय एक दिन में पढ़ती हूँ बाबा। अगर मेरे से कोई भूल हो जाती है बाबा, मैं कान पकड़ के दंडवत होके बाबा आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप कहते हो कि किसी भी वहमों में मत पढ़ो। जितना हो सकता है बाबा मैं मतलब जो होता है बाबा वो पढ़ती हूँ बाबा। जो अध्याय तो पूरा नहीं कंप्लीट करती हूँ, लेकिन उस अध्याय के बीच में जैसे एक होता है कि हाँ यहाँ ये महिमा, यहाँ ज्योतिर्लिंग की महिमा, महाकालेश्वर की महिमा, ये जो रहता है बाबा, ये सब मैं पढ़ लेती हूँ बाबा। प्लीज़ अपने इस बेटी के इस भाव भक्ति पूजन को बाबा स्वीकार करो। बहुत दिक्कत से बाबा मैं आपके लिए टाइम निकाल पाती हूँ बाबा जी, गुरु का, और शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ। ऐसे ही बाबा मेरे बच्चों पे, मेरे घर वालों पे, सब पे बाबा कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, तेरी तकदीर खुद मुझसे मिलने आ रही है। आज का दिन तेरे लिए खास बनने वाला है। सत्संग सुनते ही तेरे लिए खुशियाँ वाला वाक्य खुल जाएगा। बच्चे मन से सुन, सचखंड से तेरे लिए आशीर्वाद आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरा बुरा वक्त बीत गया, तेरे किस्मत के दरवाजे खुल गए। अब तक तेरा इम्तिहान था, अब इनाम की बारी है। बरकतें, खुशियाँ और सुकून तेरे दरवाजे पर है, जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे प्रभु, अगर मैं गलत होने लगूं तो सुधार देना, अगर खोने लगूं तो मेरा मार्गदर्शन करना, अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना बाबा। हर सुख में, हर दुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ देते रहना गुरुजी महाराज। कभी भी ऐसा मोड़ आए बाबा जहाँ पे आपको लगे आपकी बेटी अकेले है बाबा और चीख चीख के रो रो के पुकार रही है, तो बाबा आप ही खड़े रहना बाबा, आप ही साथ देना, क्योंकि इस बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी महाराज। ये बेटी आपके ही दर पे, आपके ही सामने बाबा झोली पसारे खड़ी है। इसका एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी, जिंदगी आपने दी है, संभालोगे भी आप मेरे गुरुजी। आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से निकालेंगे भी आप बाबा। हर मुश्किल से आप ही निकालोगे हमें। सफ़र तो बाबा बहुत मुश्किल है, गुरु आप साथ मत छोड़ना, सारी उम्मीद आपसे ही है, बस आप हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज। अपने इस बच्चे पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। अपनी बेटी के संध्या वेले शुक्राने को प्लीज़ बाबा जी स्वीकार करना। और विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस शुक्राने सत्संग को शेयर कर दीजिएगा बाबा जी। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे पूरा करूंगी। फिर से नए शुक्राने में बाबा जी आऊँगी। इसी के साथ बाबा इतने सुंदर संगत परिवार देने के लिए, इतनी ब्लेस्ड सत्संग सुनवाने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत सारे कष्ट जो आप सत्संग सुनवा के हमारे काट देते हैं गुरुजी महाराज। आपकी बेटी जो भी गलती की होगी बाबा, आप अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत गलतियां बाबा मुझसे होती हैं। जब पाठ सुनती हूँ उस वक्त भी बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं बच्चे घर में। हस्बैंड अंकल जी वो लोग टीवी देखते हैं, मैं अपना माइक को म्यूट करके बाबा फ़ोन में ईयरबड्स लगा के सुनती रहती हूँ। बहुत बार ध्यान भटक जाता है बाबा जी। हर उस चीज़ के लिए बाबा जी आपकी ये बेटी नतमस्तक होकर क्षमा मांग रही है गुरुजी महाराज। इस बेटी के से कुछ भी त्रुटि हो जाती है गुरुजी महाराज, तो प्लीज़ उसे आप बख्श देना, उसे माफ़ करना, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि तू कोई भी वहमों में मत पड़ बाबा। मैं आपका नाम जाप करती रहती हूँ, आपका ही नाम गाती हूँ गुरुजी महाराज। हे प्रभु, आप अपनी इस बेटी को अपने चरण शरण से यूं ही लगाए रखना। अगर मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई होगी तो माफ़ करना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा जी आपका कोटि 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 लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बाबा जी कहते हैं कि मुझे रोज़ गुलाब के फूल चढ़ा, तो बाबा आपकी कृपा ही है। जो हमारे आंगन में गुलाब का पेड़ है वहाँ रोज़ बाबा इतने सारे गुलाब के फूल होते हैं कि मैं आपके लिए तो एक तो तोड़ के ला के चढ़ा ही देती हूँ बाबा। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। उससे पहले पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी, आप कोटि कोटि धन्यवाद जो आप गुरु जी के सत्संग साझा करते हो। गुरु जी आपको अनेकों अनेक ब्लेसिंग प्रदान करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपना हाथ हम सब पर यूं ही बनाए रखे। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है।
बहुत ही उल्लास से भरा हुआ आज शिव का बाबा का पावन दिन। सबको बहुत बहुत बधाई। और चारों ओर हरियाली ही हरियाली से प्रकृति खिल रही है, मानो गुरुपा चारों ओर से हमें निहार रही हैं और अपना प्यार भरा हाथ हमारे ऊपर फिरा रही है। गुरुपा के ने मेरे बेटे को 5 ज्योतिर्लिंग का सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से हमारे घर से नेगेटिविटी भी काफ़ी कम हुई है। मेरे पति अंकल के व्यवहार में भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। गुरुपा के मैसेज आते हैं, अब तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तू बस शुक्राना किया कर। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं अब सब हल हो जाएंगी, तुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। जो भी काम ब्लैक मैजिक की वजह से रुके पड़े हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी। आपने हमारे दुखों से भरे जीवन में रोशनी भर दी है। पहले हर पल मन डर के साए में रहता था, अब ना कोई डर है ना कोई भय, उम्मीद की किरण नजर आती है। अब गुरु पाक का इतना एहसास होता है, वे हमें कभी घबराने नहीं देते। कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं तो कभी मोर के रूप में। शुक्राना गुरुजी, गुरुपा ने हमें नया घर ब्लेस किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता था, सब ठीक हो गया संगत जी। नेगेटिव लोगों को भी मेरी ज़िंदगी से गुरुजी ने दूर कर दिया है और नाम जप सिखाया है। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी अमृत वेला किया कर, लेकिन संगत जी में दिन एक दिन कर पाती हूँ तो दूसरे दिन नहीं कर पाती, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा आप बेटी को क्षमा करना। संगत जी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने अपना सत्संग गुरुपा मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। एक नए सत्संग के साथ दोबारा हाजिर लगाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि जय कोटि गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिए उसका भी शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के पावन चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ और हर पल हर श्वास श्वास का गुरु जी को शुक्राना है मेरे। मैं गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं गोरखपुर से निशा। दिन बुधवार है आज और 12:11 हो रहा है रात्रि के, और तारीख आज 23 जुलाई 2025 है आज। तो मैं छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं काफ़ी दिन से मतलब साल भर से बहुत टेंस में थी, जिस चीज़ के लिए आज गुरुपा ने मुझे वो चीज़ वापस वापस ले आए हैं। उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बस गुरुजी आपसे यही अरदास है कि बस मुझे 2-3 साल या 2 साल का टाइम दे दीजिए गुरुपा। इस चीज़ के लिए मैं आपको अरदास करती हूँ। मैं उसे आप जानते हैं गुरुपा वो क्या चीज़ है, और मैं इसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गुरुपा आपका ये बहुत बहुत शुक्राना है कि आज के दिन मुझे वो चीज़ मिला। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो आपने मुझे फिर से वो चीज़ लौटाया है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुजी वो चीज़ बनी रहे। बस आपका आशीर्वाद गुरुपा मेरे सिर पर हमेशा बना रहे। बस यही एक अरदास है गुरुजी, इस टेंशन से मुझे मुक्ति दीजिए गुरुपा। और जो भी बात है गुरुपा वो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, किस लिए कह रही हूँ, सब आप जानते हैं गुरुपा। किसी बात से आप अनजान नहीं हैं। बस गुरुपा
आप इस चीज़ को आप कुछ टाइम और बनाकर रखना गुरुपा, प्लीज़ आपसे यही अरदास है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ सारे संगत जी से, अपने गुरुपा से और विपिन अंकल और सौम्या आंटी से। और मैं गुरुजी से और इस ब्रह्मांड से मैनिफेस्ट करती हूँ, और सारे संगत भी इस बात को हमेशा आप रात में और सुबह अमृत बेला के समय, चाहे जब भी आपकी नींद खुलती हो उस समय आप भी मैनिफेस्ट करना कि मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ, 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 मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ। मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा मन शक्तिशाली है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती है। मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं। हर दिन मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ, हर दिन मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी है, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी है। मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मुझे जो भी चाहिए, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ। मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा है, मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा है, मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा है। मैं ईश्वर के आशीर्वाद में भीग रही हूँ, मैं ईश्वर के आशीर्वाद में भीग रही हूँ। मेरा हृदय कमल खिलता जा रहा है, मेरा हृदय कमल खिलता जा रहा है। मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ। मुझे जो भी चाहिए मुझे बहुत आसानी से मिल जाती, मुझे जो भी चाहिए मुझे बहुत आसानी से मिल जाती। मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही, मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ रहती, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ रहती, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ रहती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड की शक्तियाँ, थैंक यू ब्रह्मांड की शक्तियाँ, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू मेरे गुरुजी, थैंक यू मेरे गुरुजी, थैंक यू मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी से मैं कहना चाहूँगी, इसे आप हमेशा लगातार आप 7 दिन तक अमृत बेला के समय और रात को सोने समय इसे मैनिफेस्ट करें, 3 बार बोलें। इसका मतलब हर 3 बार इसे रिपीट करना है। और संगत जी, आपके लाइफ में ज़रूर बदलाव आएगा। ये गुरुजी का एक छोटा सा मैसेज था मेरे सामने, तो मैंने आप सब सारे संगत जी के साथ मैंने शेयर किया, और आप भी इसे ज़रूर अपने जीवन में लाइफ में श्रवण करेंगे इसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी से मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भी बात बोलने में, पाठ करने में, मैनिफेस्ट करने में कोई भी गलती हुई हो
तो मैं सारे संगत जी से, अपने गुरु जी से, विपिन अंकल और सौम्या आंटी से क्षमा चाहती हूँ। और जिस तरह गुरुपा मुझे आप ब्लेस करते हो उसी तरह सारे संगत जी को भी ब्लेस करना। सारे संगत फैमिली को ब्लेस करना। मेरे सारे फैमिली को ब्लेस करना। मेरे दोनों बहनों के फैमिली को ब्लेस करना। उनके बच्चों को ब्लेस करना। मेरे चाचा ताऊ भाई जो भी मेरा जिनसे भी जो भी रिश्ता है उन्हें आप ब्लेस करना गुरुपा। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के भी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। जो ये मतलब हमारे सत्संग को शेयर करते हैं टाइम टू टाइम और किसी के बात को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, सबके बात को रखते हैं। उन पर गुरु जी की बहुत बहुत कृपा बनी हुई है, जो हम लोगों के बीच पाठ भी सुनते हैं और सत्संग भी शेयर करते हैं। तो अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना, जो विपिन अंकल और सौम्या आंटी को इतनी बड़ी सेवा सौंपी है और उनके ज़रिए हम लोगों का भी सत्संग शेयर होता है टाइम टू टाइम। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा सबका ख्याल रखना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा और अपनी भी बहुत बहुत ध्यान रखना गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा, सारे पशु पक्षियों की रक्षा करना। जो हॉस्पिटल में हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उनके घर में उनके बच्चों के बीच ले आना गुरुपा, क्योंकि बच्चों को भी अपने माँ बाप की आस होती है और माँ बाप को उनके बच्चों की आस होती है। जो भी रिश्ता हो, जिनसे भी जो भी रिश्ता हो गुरुपा, उनको आप उनके बीच लाना गुरुपा। कभी भी किसी को किसी से दूर ना करना गुरुपा। और गुरुपा मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरी वजह से किसी भी आत्मा को दुख पहुँचा हो या इस जन्म में, पिछले जन्म में, अभी जस्ट किसी को भी मेरे वजह से कोई भी जाने अनजाने दुख पहुँचा हो तो मैं सारे आत्माओं से और जिनसे भी अगर इस जन्म में जो इंसान है अगर उनको भी मेरी बात को कोई बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आगे के लाइफ को गुरुपा मेरा डिफ़िकल्ट ना हो और हमेशा आपका हाथ मेरे सर पे हो, हमेशा आपके चरणों में स्थान मेरा बना रहे गुरुपा। यही अरदास है गुरुपा आपसे। और मेरे मम्मी पापा को भी आप ब्लेस करना गुरुपा, और सारे मेरे पूर्वजों को भी ब्लेस करना गुरुपा। उनको आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, सदैव अपने चरणों में स्थान देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास श्वास का